हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा स्पष्ट भेद है वो बताए हैं। इसके लिए भगवान ने कुछ साधन गिनाए। कौन से साधन गिनाए? जिससे हम शरीरी यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को हम समझ सके। तो पिछली क्लास में हमने समझा कि ये जो क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र है यानी शरीर है, शरीर कितने तत्वों से बना है ये हमने समझा। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो 24 तत्व हैं, ये 24 तत्व बने कैसे हैं, इनका क्रम क्या है।
मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ पहले आपको, ताकि ये हमारी समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम सहारा ये लेंगे, जो भावार्थ है हमारे पास, तो जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, जो पेपर में आएगी या असाइनमेंट में आएगी, तो इसमें से ही आएगा। पहले जो 6 श्लोक हैं इसके अध्याय के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लास में तो हम सुनाएंगे ही, समझेंगे ही, लेकिन इसको पढ़े भी हम जरूर, है ना। तो पहला जो इसका श्लोक था, हमने समझा, भगवान ने बताया ना कि इदम शरीरम। इदम का मतलब होता है, हमने समझा पिछली क्लास में, कि जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी हिंदी में बोलते हैं कि मतलब संकेतवाचक, बोलते हैं उसको संकेतवाचक एडजेक्टिव, यह, है ना, यह, दूर के लिए वह। तो शरीर और जीवात्मा, यानी शरीर में और शरीरी में, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है। यह उसी को कहते हैं जो हमसे अलग है। यह पेन, यह कंप्यूटर, यह जो भी हमारे आसपास है, उसको यह बोल देते हैं। तो इसलिए ये संकेत किया है भगवान ने कि इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर है, रूप से कहे जाने वाला क्षेत्र। क्षेत्र समझा, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत से सीधे जो आ जाते हैं हिंदी में शब्द, उसको हम तत्सम बोलते हैं। तत्सम यानी जैसा है वैसा हमने उसको उठा लिया। और समान कुछ समय के बाद कालांतर में कोई शब्द बोली के रूप में धीरे धीरे अपने बिगड़े रूप में आ जाए, उसको कहते हैं तद्भव। यानी तत्कालीन समाज के परिवेश के अनुसार उसका उद्भव हो गया, उसमें बदलाव आ गया, उसको कहते हैं हम तद्भव। ठीक है। तो जो क्षेत्र क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसी को हम वर्तमान परिवेश में खेत कह देते हैं। ठीक है, खेत। तो जैसे हम खेत में जो बीज जिस प्रकार का होता है, तो जब हम बोते हैं उस बीज को खेत में, तो जैसा बीज होता है वैसा ही हम फसल काटते हैं, वैसा ही हमें उसकी क्या मिलती है, उसका हमें प्रोडक्शन मिलता है। तो ऐसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र से जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमें फल मिलते हैं। एक तो ये बात क्लियर हुई। अब हमने आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में ये समझ लें कि शरीर क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र में 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, स्थूल जो पंच महाभूत से बना है। अन्नमय कोश इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्न से पोषित है, माता पिता के माध्यम से हमें शरीर मिलता है, और अन्न के पोषण से यह पोषित होता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कोश कहते हैं। अन्नमय कोश यानी एक घेरा, सर्किल, अन्नमय कोश। इसके अंतर में जाएंगे, थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, तो इसमें होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के 17 एलिमेंट हमने समझे। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया देखिए यही होती है, सिर में ही होती है। हम सब जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन हम जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं, बच्चों को नहीं पता है तो। बच्चे भी हमारे साथ। ज्ञान इंद्रियां जैसे इसी पे गर्दन से ऊपर ही हो जाती है। जैसे एक तो क्या हो गया, कान, ठीक, नाक, इसको घ्राणेंद्रिय बोलते हैं, सूंघने की शक्ति, आंख देखने की शक्ति, ठीक है, जबान रसना, और स्किन, ये हो गई सेंस, हमारे ज्ञानेंद्रियां हो गई। ठीक है। और ये 5 होती हैं कर्मेंद्रियां। ठीक है, कर्मेंद्रिय हाथ हो गए, पैर हो गए, बोली हो गई। यानी जो जवान है वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय है। और एक होता है गुदा, जिसको मलत्याग के लिए शरीर में होता है। एक होता है जननेंद्रिय, उपास्त जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये होगी 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 ये कर्मेंद्रियां। शरीर में होते हैं पंच प्राण। हमने अध्याय 4 में भी समझा है पंच प्राण को, कि गर्दन से ऊपर होता है उदान प्राण। कौन सा? उदान प्राण। और हृदय में होता है समान। ठीक है, नाभि से नीचे होता है मूलाधार चक्र पे अपान। ठीक है। और एक होता है व्यान। सारे शरीर में क्या होता है? व्यान। तो इस तरह से 5 प्राण होते हैं हमारे। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, और मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर के हिस्सा है। 17 तत्व होते हैं। 5 तत्व स्थूल शरीर के, 17 तत्व हमारे इसके सूक्ष्म शरीर के। ठीक है। और अंत में कोष कौन सा है? कोष कौन सा? इसको कहते हैं कारण शरीर। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर होता है कारण। कारण शरीर इसलिए कहते हैं कि यही शरीर विभिन्न शरीरों को मिलने का कारण बनता है। जैसा हमारा स्वभाव संस्कार होता है, वैसे ही हमें शरीर मिलते हैं। यानी विभिन्न योनियों में जाने का यही कारण है। कौन सा कारण? कारण शरीर, इसलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। वो कारण शरीर में क्या होता है? हमारे संस्कार, हमारी स्वभाव, हमारी आदतें, वो कारण शरीर है। एक बार कैसे समझे? जब हम जैसे जग रहे हैं हम अभी, है ना, जैसे हम जागृत अवस्था में, तो इसमें स्थूल शरीर की मुख्यता है, इसमें सूक्ष्म भी है और कारण शरीर भी है हमारा अभी साथ में। लेकिन इस समय क्या है,
हम जागृत अवस्था में हम बोल रहे हैं, जाग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, स्थूल शरीर की मुख्यता है। जब हम सोते हैं और गहरी नींद में भी नहीं होते, जिसको स्वप्नावस्था कहते हैं, उस समय सूक्ष्म शरीर की मुख्यता होती है। शरीर तो स्थूल तो पड़ा है बिस्तर पे, लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी कहीं पे हम हैं हिंदुस्तान में, अमेरिका पहुंच गए, कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, कहीं पे यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर कष्ट मिल रहा है हमें सपने में, और कहीं पे हमें अच्छा लग रहा है, कहीं पे हम आनंद में खूब एंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ होता है जैसे वगैरह जो भी सपने, तो उसमें कौन से शरीर की मुख्यता होती है उस समय? सूक्ष्म शरीर की। उस समय कारण शरीर भी होता है, लेकिन स्थूल शरीर वहां पे एक्टिव नहीं होता। अब सपने में किसी को डर लग रहा है, कोई मान लीजिए समुद्र में डूब रहा है, उसकी नाव डूब रही है, कोई जहाज है उसमें बैठा हुआ डूब रहा है, ऐसा लग रहा है, तो उसकी कैसे सहायता हो सकती है? सपने में तो कोई सहायता हो नहीं सकती, किसी के सपने में कैसे जा सकते हैं? लेकिन हाँ ये है कि कोई इसको जगा दे तो उसकी सहायता हो जाएगी। लेकिन जब कोई आदमी सो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कोई जागते हुए सोने का नाटक करे तो उसको कोई नहीं जगा सकता। ये जो अध्याय है, ये अध्याय पूरी गीता का जो एसेंस है ना समझने का, वो आधार है जो भगवान ने अध्याय 2 में बताया था, शरीर और शरीरी। तो शरीर नहीं है शरीर ही, ऐसा कहा है ना, वो समझ में नहीं आया था अर्जुन के, इसलिए फिर दोबारा से यहाँ समझा रहे हैं। इसी भाव को लेके हम पूरी श्रद्धा से समझें, उपलब्ध और उपस्थित होके। यदि हम ऐसे ही है भाई आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो कोई जरूरत नहीं समझने की, हम ट्राई नहीं करें, कोशिश नहीं करें, तो ये भी मौका निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हम साधन भी करें तो साधन भी साथ साथ चलता रहेगा, तो कोई हमें मिलेगा नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा इससे, है ना। थोड़ा सा समझ के सुलझ के समझे इस चीज को, जैसा स्वामी जी ने बताया सरल शब्दों में, वही मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। स्थूल शरीर हमने समझ लिया, सूक्ष्म शरीर समझ लिया, कारण भी समझ लिया। अब ये स्थूल शरीर किससे बना है? अन्नमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्न का पोषण है। सूक्ष्म शरीर में 3 कोष होते हैं, प्राण होता है इसलिए प्राणमय कोश, मन भी होता है सूक्ष्म शरीर में तो इसलिए इसको कहते हैं हम मनोमय कोश, बुद्धि भी होती है तो इसलिए इसमें एक कोष किसका होता है? विज्ञानमय कोष। तर्क होती है ना, हम जब कैलकुलेटिव माइंड से कुछ काम करते हैं, वैज्ञानिकता हम लेके आते हैं, तो उसमें सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो पहला कोष अन्नमय कोष, दूसरा कोष प्राणमय कोष, तीसरा कोष मनोमय कोष, चौथा कोष विज्ञानमय कोष। अंतिम जो कोष है वो कौन सा है? आनंदमय कोष। कौन से? कारण शरीर का। उसको कारण शरीर भी कहते हैं और आनंदमय कोष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब? वो इसलिए कहते हैं कि जब हम सुषुप्तावस्था में होते हैं, स्वप्नावस्था में तो हम सोते नहीं ना, इधर उधर भागता हमारा चित्त मन, तो नींद कहाँ पूरी होती है, थका सा रहता है शरीर जब सुबह जगते हैं तो। लेकिन जब गहरी नींद में सोते हैं और संसार का उस समय संबंध विच्छेद हो जाता है, हमें नहीं पता होता हम गरीब है कि अमीर है, मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं कि कम पढ़ा लिखा हूं, हमें कुछ भी होश नहीं रहता, गहरी नींद में होता है। उस जगह क्या है, बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती, बुद्धि का लोप हो जाता है, बुद्धि का लोप हो जाता है, यानी उससे ज्यादा हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान भी कहते हैं। उस शरीर को क्या कहते हैं? एक अज्ञान में कोष भी कह देते हैं उसको। वहां पे हमारी बुद्धि लुप्त हो जाती है, वहां पे दुख का अनुभव नहीं होता। यहाँ पे तो होता है सूक्ष्म शरीर में स्वप्नावस्था में, लेकिन गहरी नींद में जिसको सुषुप्तावस्था कहते हैं, उसमें हमें दुख का नहीं होता अनुभव। किसका होता है? सुख का अनुभव होता है, गहरी नींद बहुत एकदम रिलैक्स, इसलिए इसको आनंद में कुछ कहते हैं। तो ये तो रही शब्दावली, है ना। तो क्षेत्र का मतलब है स्थूल शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर, यानी क्षेत्र को हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि अन्नमय कोष प्लस प्राणमय कोष प्लस मनोमय कोष प्लस विज्ञानमय कोष प्लस आनंदमय कोष, ये 5 कोष होते हैं, ये पूरा क्या है? क्षेत्र है। अब इसको कैसे समझें? कि जैसे मेरा नाम कोई भी हो सकता है, जैसे मैं जीलाल हूं, तो मैं शरीर को ही मानता हूं कि मेरा है या मैं शरीर हूं। यहाँ पे कैसे समझ लें कि हम शरीर और हम में भेद क्या है? जैसे मेरा दिमाग में यही उदाहरण आ रहा है जो सुबह की क्लास में था कि तलवार है, उसको तलवार को रखने के लिए एक जगह होती है, उसको कहते हैं म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है, वो चमड़े की होती है, ठीक है। म्यान किससे बनी? चमड़े से बनी। जैसे ही वो चमड़े से एक आकार दे दिया म्यान का, उस वस्तु का, तो हम उसको चमड़ा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? म्यान बोलते हैं, लेकिन है वो वास्तव में चमड़ा। ऐसे ही ये जीवात्मा इन कोषों के भीतर है, जिसको हम कहते हैं शरीर, क्षेत्र, और इन विभिन्न तत्वों से बना है ये।
तो जब ये तत्व इकट्ठे हो गए तो उनको तत्वों के नाम से नहीं जानते, इसको नाम दे दिया संघात। अध्याय, इसी अध्याय के 6वें श्लोक में संघात बोलेंगे इसको। यानी विभिन्न एलिमेंट को, जब कोई मशीन बनी है, घड़ी बनी, तो विभिन्न एलिमेंट से मिल, उससे बनी ना, पुर्जों से। ऐसे ही ये शरीर विभिन्न तत्वों से बना है, विभिन्न एलिमेंट से बना है, और एक नाम दे दिया शरीर। इसलिए कहा है भगवान ने, इदम शरीरम कौन्तेय। तलवार रखी म्यान में, तो कहते इसको म्यान में रख दो। ऐसी जीवात्मा किसमें? शरीर में है, जिसको हम शरीर कहते हैं। है ये विभिन्न तत्वों से बना हुआ। जैसे कि म्यान को हम चमड़ा नहीं बोलते, म्यान बोलते हैं, ऐसे ही शरीर को हम क्या बोलते हैं? हम पृथ्वी, जल, आकाश, इसका संग्रह नहीं बोलते, हम एक नाम दे दिया है शरीर। इसमें इतने सारे एलिमेंट अपने आप आ गए। जैसे हम घर में बैठे हैं, ऐसे ही हम इस शरीर में जीवात्मा विराजमान है। और सोए हुए आदमी में और मरे हुए आदमी में क्या अंतर है? प्राणों का अंतर है, चेतन शक्ति का अंतर है। कोई व्यक्ति जब सो रहा है तो उसका मतलब है उसमें प्राण उसके चल रहे हैं, लेकिन प्राण नहीं चल रहे, लेटा हुआ है, तो व्यक्ति मृत है। यही तो अंतर है, सामान्य प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया यही अंतर होता है। तो ये भगवान ने कहा कि यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र और इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो क्षेत्र को जानता है। किसान किसको कहते हैं? जो खेत का मालिक, उसको किसान कहते हैं। वो जानता है खेत को, ठीक है, ये मेरा खेत है। ऐसे ही शरीर जड़ है। शरीर को हम जानते हैं कि जैसे हम बचपन में कैसे थे, युवा हुए तो कैसे हो गए, प्रौढ़ हुए तो कैसे हो गए, वृद्ध हो गए तो कैसे, कौन जान रहा है? जो नहीं बदल रहा वो जान रहा है। बदला हुआ साथ साथ जो बदलेगा वो कैसे जान लेगा? जो कभी नहीं बदलता वो बदले हुए को जानेगा। इसलिए क्षेत्रज्ञ में कभी बदलाव नहीं होता, क्षेत्र में बदलाव होता है ना। तो हम जानते हैं कि ये शरीर ऐसे ऐसे था, अब ऐसे है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्पष्ट भेद ऐसे समझ में आ सकता है हमारे में, यदि हमने अच्छे से समझा है तो, है ना। इसको हम पढ़ भी लेंगे तो और स्पष्टता आ जाएगी हमारे। आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान। मेरे मत में ज्ञान का मतलब यही है कि क्या कह रहे हैं भगवान? मेरे समझ में। ये गॉड मेड थॉट हो गया एक तरह से। अनुशंसा क्या होगी? मैं तो इसी को ज्ञान समझता हूँ, लेकिन हम पता नहीं क्या क्या ज्ञान समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं मेरे मत में यही ज्ञान है, जिसको भगवान ने अध्याय 9 में भी कहा, राज विद्या राजगुह योग, है ना। और अध्याय 10 में कहा कि सभी जीव सत्ता में अंतर्यामी रूप से उनके हृदय में मैं ही विराजमान। इसलिए कहा उन्होंने, क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ समझ मुझे ही समझ, सभी के अंदर मैं ही विराजमान। और जो स्पष्ट भेद है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या, इसके बारे में जब हमारी स्पष्टता हो गई, जान लिया हमने, तो अन्य किसी ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि युद्ध से जीतना, युद्ध में इस ज्ञान से क्या लेना देना? उसमें तो लड़ाई की बात बतानी चाहिए, दाव पेच बतानी चाहिए, कूटनीति बतानी चाहिए। ऐसी तो कुछ बात नहीं कही भगवान ने। ऐसे ही जीवन के कुरुक्षेत्र में हर व्यक्ति को उसके साइज का जैसे कपड़ा होता है, ऐसे ही उसके व्यक्तित्व के साइज की चुनौतियां उसको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। एक व्यक्ति थे बहुत बड़े, अब तो दुनिया में नहीं रहे, विदेश के थे, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। तो जब वो किसी सभा को संबोधित करने गए थे तो वहां पे बोला कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जिनको परेशानियां हैं, कष्ट हैं, जिनको या चुनौतियां हैं जीवन में। तो उन्होंने कहा कि सबने हाथ खड़े कर दिए। तो सभा कुछ नीरस सी थी। नीरस का मतलब उसमें कोई ओज नहीं था, कुछ ऊर्जा नहीं, जैसे हम लोग भी चुपचाप से बैठे हैं, उधर से वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, सुन लिया ये सब, तो और एक ही तरफ से बोल जा रही है, तो नीरस सी थी। तो ऐसे बोला उन्होंने, भाई ऐसे कौन से जिनको परेशानी है या नहीं है? तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि शांति तो एक ही जगह मिलती है भाई। अब किसी को शांति चाहिए तो वो कौन व्यक्ति हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि वहां से एक वो था शमशान घाट। तो वहां का नाम लिया उन्होंने, जो भी जगह का नाम था। हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, तो उस जगह को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो शमशान घाट हम नाम ले लेते। शमशान घाट में जो व्यक्ति पड़ा है, शांत वो है, उसको कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है। यार ऐसी निश्चिंतता चाहिए, तो उनमें से कितने लोग हैं? तो किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया। अब यहाँ समझने की बात है कि जब तक जीवन है तब तक चुनौतियां हैं, और जीवन का मतलब ही चुनौती से परिपूर्ण होता है। इस मृत्यु लोक में जो आया उसको परफॉर्म तो करना है।
कैसे करना है ये भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन को इतना समय नहीं था कि उसको, 1 मिनट में माफी चाहता हूँ, स्वामी जी का फोन में थोड़ा सा है, एक रामकृष्ण मिशन के, मैं बात कर लेता हूँ। तो हम्म, हरे कृष्ण, क्षमा प्रार्थी। हाँ, तो उसमें उन्होंने कुछ क्या बताया, उन्होंने यही बताया अर्जुन को कि जीवन में निर्णय कैसे लेने होते हैं। हमें अपनों के विरुद्ध भी कभी जाना पड़े तो श्रेय और प्रिय में हम किसको चुनना है। ये बड़े कष्ट में क्षण होते हैं ना, वो सबके जीवन में आते हैं, है ना। कभी कभी हमारा जीवन खप जाता है, जिनके लिए हम जीते हैं वही इतने विरुद्ध हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। जीवन तो एक ही है ना। और चिंतन में वही रहते हैं संबंधी। ये स्पष्ट भेद बता रहे हैं यही, कि हमें निर्णय कैसे लेने हैं। निर्णय हमें क्या कैसे लेना चाहिए। पहले क्या किया, आगे भगवान तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित, शास्त्र प्रमाण किया। यदि कोई अपना निजी जन कोई धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, तो बेटे ने माँ को छोड़ा, भरत जी ने क्या कही को, बेटे ने बाप को छोड़ा, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को, भाई ने भाई को छोड़ा, विभीषण ने रावण को, है ना। तो ऐसे ही कुछ आचरण है अपने निजी जनों के विपरीत है, तो धर्म के विरुद्ध हमें आचरण नहीं करना चाहिए। यदि केवल संबंधी को संबंध निभाने के लिए जब हम आचरण करते हैं, तो जो अनुमोदन करता है, साथ देने वाला है, मौन स्वीकृति वाला, उतना ही वो पाप का भागी है जितना कि करने वाला। तो ये जो निर्णय हमें लेने हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जब हम अनुभव कर लेते हैं, तो यही है कि हमें जब अवसर मिलता है परफॉर्म करने का, तो हम ऐसा कोई एक्ट नहीं करें कि जिससे कि परिवार का तो पोषण हो रहा है लेकिन धर्म के आधार पे नहीं, तो फिर हम जीत भी गए तो वो जीत किसी काम की है नहीं। इसलिए कह रहे हैं भगवान, ये क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है ना, जो भैया मेरे मत में यही ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान है ना। ये भगवान ने अपने मत की बात बताई। तीसरे श्लोक में, जो मेरे हिस्से में सर मुझे लगता है, तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये मैं पढ़ देता हूं। तीसरा श्लोक, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष है, यादृक्ष, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, यद विकारे यतश्च, यद विकारि यतश्च यत्, सच यो यत् प्रभावश, तत्समासेन मे शृणु। और कह रहे, ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, है, ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कह रहे हैं भैया, ये जो क्षेत्र की जो बात है, जो खेत की जो शरीरों की जो बात हमने बताई है, इसके चार उन्होंने बताए। क्या चार बताए, चार विकार। कौन कौन से, जो वह जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो है और जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है, और जिससे जो पैदा हुआ है। ये तो हो गए क्षेत्र के यानी खेत के। अब क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के दो कौन से, जो है और जिस प्रभाव वाला है, इसके दो बताए प्रभाव। वह सब संक्षेप में मुझसे सुन, ये बताएंगे 5वें श्लोक में। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से पहले भी कहा है भैया, वेदों की ऋचाओं के द्वारा बहुत प्रकार से। विभाग पूर्वक का मतलब है, विभाग पूर्वक का मतलब है हिज्जों में, यानी अलग अलग विभाग से बताया, अलग अलग प्रकार से बताया है, युक्त युक्त तरीके से बताया। युक्त युक्त का मतलब प्रमाणिकता के आधार पे, प्रयोगों के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यही मैं तेरे को बता रहा हूं, ऐसा कोई अलग नहीं है। ये पहले भी विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से इस ज्ञान को हमने जाना है, लेकिन मैं तेरे को संक्षेप में बता रहा हूं, इसमें ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, बहुत सरल भाषा में। अब ये पांचवा छठवां जो श्लोक है ना, ये हमारे शरीर की उत्पत्ति यानी सृष्टि की ओर इंगित करता है कि सृष्टि ये कैसे है, ये बता रहा है शरीर की रचना कैसे हुई। देखिए, ये हमारे जीवन में हम देखें
कि जो हम मानक जीवन जीने के तरीकों में अपनाते हैं वैज्ञानिकता, वो हम अध्यात्म को समझने में नहीं अपनाते। है ना, आज हम कितनी व्यवस्था के हो गए, लेकिन हमसे कोई पूछा जाए कि हमारे धर्म की प्रामाणिकता क्या है ना, हमारे ग्रंथों का जो सार क्या है, तो शायद हमें नहीं पता होगा। क्योंकि जो हम अलग जो धर्म है उनका एक अपना एक स्ट्रक्चर है, वो सबको पता होता है बचपन से, लेकिन हमें नहीं पता होता। है ना, हमें पता नहीं होता। कुछ कहना चाह रहे हैं कुलदीप साहब? जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्ण। अच्छा, अभी बने नहीं क्या आप? अरे मैं बना देता हूँ, ठीक। पोस्ट बना, तो उसमें जैसे भगवान ने बताया कि ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, इससे कितनी चीजें सरल होंगी। इनसे इतनी चीजें सरल हो जाएंगी जो जीवन में हम जो निर्णय नहीं ले पाते। कई बारी इतना अध्यवसाय, इतना प्रयास करने के बाद भी हमें लगता है कि उम्र चुक गई, लेकिन हमने कुछ ऐसा कुछ हासिल नहीं किया। वो खालीपन का मेकअप होता है इससे। यदि जीवन के आरंभिक काल में थोड़ा सा अध्यात्म हमारे जीवन में आ जाए, तो कभी हम एक एक पग भी आगे बढ़ेंगे, वो ठोस कदम रहेगा। ऐसा नहीं होगा एकांगी विकास, हम पहुंच तो गए, उम्र भी हमारी खर्च होगी, समय भी खर्च हो गया, लेकिन हृदय में अभी शांति नहीं है। अभी भी हमें लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत लोग आगे हैं। दौड़ है हमारी, एक ऐसी असीमित दौड़ होती है जीवन में, पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की, इसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं इसका। और दौड़ते रहते हैं हम, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब देखें जीवन में, जब हम कुछ बिना किसी भाव के, बिना किसी इच्छा के, नहीं, निष्काम भाव से जब हम कुछ एक्ट करते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, हम देख लें वहां पे, उसको कहते हैं हम परम शांति। ये यदि स्वभाव में डेली रूटीन में आए, तो कैसी शांति होगी? वही होती है नेस्ट की शांति, जो भगवान ने पीछे के अध्याय में कही है, नेस्ट की शांति। ऐसी शांति जो कभी समाप्त नहीं होती, स्थिर हमेशा के लिए रहती है। तो ये भगवान ने बताया यहाँ पे। पांचवा छठवां श्लोक इनके हिस्से में वो पढ़े प्रभु जी, पांचवा और छठवां, फिर हम व्याख्या आगे हरे समझ। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम आपको, वंदन साहब। पढ़िए साहब। हरे कृष्ण। हम्म। महाभूतान्यहंकारो हम्म। बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिये गोचराः। हम्म। हम्म। इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं हम्म। संघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महत तत्व, समष्टि अहंकार, पांच महाभूत और 10 इंद्रियां, हम्म। एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, हम्म। शरीर, हम्म। चेतना, प्राण शक्ति और धृति, हम्म। इन विकारों सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा जाता है। हम्म। व्याख्या में यह है, हम्म। 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। हम्म। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। हम्म। और 10 इंद्रियां, एक मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। हम्म। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है। हम्म। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को एतत् यह कहा है। तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत उससे सर्वथा अलग है। हम्म। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महत तत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया जाता है, तो ये अहंकार के एतत् होने का कहना ही क्या है। अहम से समीप महत्व तत्व और महत्त्व के समीप प्रकृति है, वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्र में ही है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो साधक स्वयं को और अहम क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है, हम्म। उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हरे, देखिए इसमें हरे कृष्ण प्रभु, हरे बताया। कृष्ण। हरे कृष्ण, जो समरी ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी 24 एलिमेंट्स करके सरल सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में ऐसे समझ लेते हैं। तो 24 तत्व हैं। जब प्रकृति की सृष्टि की रचना हुई,
उससे पहले प्रकृति कैसी थी? साम्य अवस्था में थी, एकदम शांत। जैसे वायु, जैसे समुद्र शांत हो, लेकिन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि वायु के विकार के कारण उसमें तरंगे उत्पन्न होती है। जब वायु विकार नहीं होता तो समुद्र कैसा होता है? एकदम शांत, जैसे निर्वात हो, कोई वायु का विकार नहीं, तो एकदम शांत है। तो ऐसे ही सृष्टि से पहले, रचना से पहले भगवान की जो प्रकृति है वो कैसी थी? साम्य अवस्था में, कोई हलचल नहीं, एकदम शांत, मूल प्रकृति जिसे कहते हैं। भगवान के संकल्प से क्या हुआ? विक्षोभ हुआ। विक्षोभ का मतलब क्या? उसमें तरंगे उत्पन्न हुई, जैसे समुद्र में, ऐसे मान लें। बस वही तरंगों से, वहीं से एक्ट होना शुरू हुआ। संकल्प से सृष्टि हुई। कैसे हुई? मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, यानी महत्त्व, यानी मूल प्रकृति से बनी समष्टि बुद्धि। उससे बनी क्या? समष्टि बुद्धि से क्या बनी? इसमें देखिए, पर इसमें अपना भावार्थ है वो जरा एक बार खोल लें, तो जो एक दो लाइन समझ लेंगे तो हमारी चीजें समझ में आ जाएगी, शब्दावली। मूल प्रकृति सबकी जगत जननी बोली, जगत्तात्री, है ना, महाशक्ति, सर्वगर्वा, ये विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। मूल प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है प्रमाणे, पहले कृति का माने होता है कि कार्य, संसार का पहले पहला कार्य, ये प्रकृति की बात समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि ये उस प्रकृति से बुद्धि, यानी समष्ट बुद्धि रूपी पुत्री पैदा हुई। समष्ट बुद्धि से अहंकार, फिर अहंकार की 5 संतानें हुई, महाभूत, जिसको पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, और वायु, आकाश का, ये पंच महाभूत समझ गए हम। क्रम, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, उससे महत्त्व समष्टि बुद्धि को कहा, और इसके बाद क्या पैदा हुआ? ये अहंकार, अहंकार की 5 संतानें। अब जैसे सर ने बताया था प्रकृति और विकृति, ये थोड़ा सा शब्दावली इसी श्लोक में कठिन है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आने के लिए ऐसे है कि जैसे हमने उदाहरण लिया है दूध का और दही का। दूध मान लीजिए प्रकृति, उसमें विकार पैदा हुआ तो दूध जम के क्या बन गया? दही बन गया। तो दही के लिए प्रकृति क्या है? दूध। और दूध के लिए दही क्या है? विकृति, क्योंकि दूध में विकार आने से ही वो दही बना। अब दही से क्या बनेगा? मक्खन। तो मक्खन के लिए दही क्या है? प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति का मतलब है पैदा किससे हुआ? वो दही से। मक्खन गिलोया, छाछ बना और मक्खन निकला, है ना। तो दही के लिए, दही क्या है? मक्खन के लिए प्रकृति है, और मक्खन है क्या? विकृति। ऐसे ही कि जिससे जो जो बना है उसके लिए प्रकृति का काम किया है। तो दही क्या हो गया? प्रकृति हो गया, और विकृति भी हो गया, क्योंकि बना किससे है? वो दूध से। तो एक तो विकृति है, और दही से क्या बना? मक्खन। तो विकृति भी है, प्रकृति भी है। तो मक्खन के लिए वो प्रकृति है, और दूध के लिए वो विकृति है। तो इसलिए 7 तत्व प्रकृति और विकृति हैं, एक मूल प्रकृति। ठीक है, और बाकी के जो एलिमेंट हैं 16 और 8 कितने हो गए? 24। आप इसमें क्रम देख लें, आप गिन लेंगे तो 24 ही मिलेंगे आप। ठीक है, तो धृति, अब इसमें ये बता रहे हैं भगवान, इसमें मूल प्रकृति, समष्ट बुद्धि, चेतना शक्ति, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, धृति, इन समष्ट अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन, और पांचों इंद्रियों के इंद्रिय गोचरा, जैसे कहा है ना, इंद्रियाणि दशकेंच पंच चेंद्रिय गोचरा। जैसे गाय कहाँ चरने जाती है? घास को। ऐसी इंद्रियां कहाँ चरने जाती हैं? अपने विषयों को। इंद्रियों के विषय कितने? 5 विषय है। हाँ, तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यदि हम गीता के साधक हैं, हमने समझ लिया है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट को समझ लिया, तो प्रभु जी देखिए, हमें वही देखना चाहिए जो हम देखें। कौन सा देखें? जो हमें देखना चाहिए। हम वही सुने जो हमें सुनना चाहिए। हम वही खाएं जो हमें खाना चाहिए, है। हम वही देखें, ऐसे करके जो जो इंद्रियों के विषय हैं, और हमें गीता के साधक हैं, हमारी मनुष्य होनी है, हमारे लिए कुछ विधान है, कुछ मर्यादा है। तो जो जो हमारी मर्यादा है, जो अनुशासन है, उसको हमें निभाना चाहिए। नहीं तो 2 पैर और 4 पैर वाले में कोई अंतर नहीं है, प्रभु जी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि एक मन और पांचों इंद्रियों को 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। यानी जो हमने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को समझा, इन तीनों शरीरों में कुल मिला के कितने एलिमेंट हैं? 24। और इन 24 तत्वों को मिला दें तो क्या बनता है? संघात, यानी एक मशीन, जिसको कहते हैं हम शरीर। घड़ी में इतने सारे पुर्जे होते हैं, लेकिन सारी पुर्जे एक साथ लगा दें, असेंबल कर दें, और उसमें क्या डाल दें? सेल। पहले तो वो वाली घड़ी होती थी, चाबी वाली, तो एक तरह से वो प्राण चाबी देती थी घड़ी को। अब क्या, सेल डाल देते हैं, डिजिटल घड़ी आ गई। तो ऐसे ही जब चेतना शक्ति से वो संघात जो है काम करती है, यानी वो शरीर काम करता है। तो विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा है, ये भगवान ने बहुत सरल भाषा में संक्षेप में ये बता दिया कि शरीर ये है। अब शरीर से हम चिपक क्यों जाते हैं?
शरीर से हम इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने शरीर के साथ खाना पीना सोना भोग भोगना यही हमने देखा है। और जो समझ में आता है उसी को हमने ज्ञान मान लिया है। अहम पोषण के कारण नाम प्रतिष्ठा को हमने क्या मानक मान लिया, किसका जीवन सफल हो गया ये मान लिया। हमने इसके अतिरिक्त कभी दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि बुद्धि की सीमा वहां तक नहीं है। हमने कभी विश्वास और श्रद्धा से जीवन को जिया नहीं, कभी उन मानकों को नहीं अपनाया जहां पे बुद्धि काम नहीं करती लेकिन हम मान लें। ये हम क्या है, अव्यक्त निर्गुण निराकार की बात को समझ रहे हैं। और उसके लिए साधन जो बताए अध्याय 12 में भगवान ने जब सगुण साकार की विशेषताएं बताई और उसके लिए अनुशंसा की हमारे जैसे ग्रस्तों के लिए, तो अगला अध्याय उन्होंने इसलिए कहा निर्गुण निराकार का कि रास्ता तो ये भी मेरे तक पहुंचता है लेकिन बड़ा कठिन है, क्लेशकारी है। अब देखिए समझने में कितना कठिन हो रहा है। तो ज्ञान योगी क्या करता है, पहले जानता है फिर मानता है। ये बहुत घाटे का सौदा है। भक्ति योगी क्या करता है, पहले मान लेता है तो फिर जान भी लेता है ना। अध्याय 10 में कहा है ना भगवान ने, है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। कहा भगवान ने कि जो मुझे भजता है, तेसाम सतत युक्ता नाम नित्य निरंतर भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से बुद्धि योग देता हूँ, ददामि बुद्धि योग, बुद्धि नहीं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो भक्त का समय भी कम खर्च होता है, शक्ति भी कम खर्च होती है, संसाधन भी कम खर्च होते हैं। बस उसको तो चीजें गिफ्ट में मिल जाती हैं, सारा ज्ञान भगवान दे देते हैं। कबीरदास जी उदाहरण है, रैदास जी उदाहरण है, मीराबाई उदाहरण है, ऐसे भक्त सखूबाई जनाबाई हजारों उदाहरण है भाई। हमें तो शब्द ज्ञान है, संस्कृत आती है, उनको तो क्या है। कबीरदास जी को निरक्षर तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसे मतलब पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, लेकिन आज उन पे लाखों पीएचडी कर लेते हैं देखिए। लेकिन कबीरदास जी को कोई डिफाइन नहीं कर पाया। ये ज्ञान जैसे अध्याय 9 में समझा, ये क्या प्रत्यक्ष अवगम पवित्र मिदम उत्तमम करना है ना, उत्तम है पवित्र है। और प्रत्यक्ष अवगम यानी हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली है। जैसी गीता हमारे अनुभव में, जैसे हम उसको आचरण में उतारते हैं तो हमारे जीवन में एकदम कहते हैं ना क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो जाते हैं। क्रांतिकारी इन द सेंस हम समझे कि हमारा खान पान तो बदलता ही है, हमारा जो हमारे साथ जो चीजें प्रकृति में घट रही हैं, हमारे जीवन में जो घट रही हैं, उसको हम बड़ी सतर्कता से देखते हैं। उसको हम विजिलेंट होके यानी सतर्क होके देखते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं। मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ तो मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जैसे होता है ना कि जब हम सुलझ के समझते हैं, ठहर के हम किसी चीज का एवेल्यूशन करते हैं, इतनी जिंदगी गई, मेरे को अभी भी शांति नहीं हृदय में, तो मेरा ट्रैक ठीक नहीं, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ गलती हो रही है। ये भी मान लीजिए हमारा कई बार होता है ना कि हम पकवान खा रहे हैं, है ना, 56 भोग मिले, लेकिन रोटी का हमें आदत है खाने की या चावल दाल खाते हैं हम, तो जब तक हमारा वो नैसर्गिक की जो बुनियादी खाना नहीं मिलेगा तब तक हमारी संतुष्टि होगी नहीं खाने से। तो क्या करते हैं, 56 भोग तो कभी कभी का, लेकिन जो हमारा मूल खाना है वही चाहिए और रोज खाएं, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। तो अब तक हमारे हृदय में शांति नहीं है। तो पक्की बात है कि ऐसा कोई चीज छूटी है हमसे जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक कमी है तो सृष्टि में ऐसी कोई चीज है कि उस कमी को पूरा जरूर करेगी। ये पक्की नैसर्गिकता है, ये प्रकृति का ये गुण है। ये संसार से कभी संतुष्टि हो नहीं सकती, पक्की बात है। संसार में कभी वो संसार में असंतुष्टि है, संतुष्टि है ही नहीं तो मिलेगी कहां से। हम देख लें किसी, ये बताने का यही था अर्जुन को शरीर की डेफिनेशन के भैया ये परफॉर्मेंस के लिए मिला है। वेद व्यासी भगवान ने ये कहा ना, दुर्लभो मानसु ते प्राणिनाम क्षण भंगुर तस्मिन् प्राप्ति तो कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम। हम विद्यार्थी जीवन में जब हम बच्चों को सिखा देते हैं कि शरीर की एक सीमाएं हैं भाई, आज जो शरीर की शक्ति है सामर्थ्य है वो कुछ दिन के बाद नहीं होगी, है ना। तो क्या करें कि अभी कम से कम काम भर की चीजें तो हम सीख लें, बच्चों को सिखाएं भाई, मर्यादा सिखाएं, अनुशासन सिखाएं, ब्रह्मचर्य शक्ति का, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्मचर्य ब्रह्म माने भगवान, चर्य का मतलब जीवनचर्या भाई। ऐसी जीवनचर्या जो हमारी भागवतिक शक्ति को हम क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, अपने व्यक्तित्व में वैल्यू एडिशन करते हैं, जिसके आधार पर हम गृहस्थी में नौकरी में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, शादी विवाह संस्कार के बाद तो हमारे पास काम भर का आध्यात्मिक ज्ञान होगा, डू डोंट्स का होगा। पत्नी के साथ पति के साथ कैसे व्यवहार करें, संतान उत्पत्ति के लिए क्या मानक अपनाए जाए ताकि हमारे घर में संतान उच्च कोटि की आए, निकृष्ट संतान नहीं आए। ये ज्ञान ये बहुत जरूरी है
है ना। नहीं तो अभी जैसे हम करते हैं पार्कों में जाके योगा, ये सब करते हैं, योगा कहते हैं, योगा कोई शब्द नहीं, योग शब्द है। उसके 8 हैं चरण, हम देखें, है ना, क्या, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 हैं। पहला कौन सा है? यम। उसके 5 होते हैं, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ऐसे ही नियम के होते हैं, सोचाचार के होते हैं। उससे तीसरे नंबर पे आता है आसन, तीसरे पे। अब जब हम 2 कर लेंगे तो आसन, जब आसन की डेफिनेशन है कि श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए शरीर को किसी विशेष स्थिति में कुछ देर तक रखना, यथा योग्य, जैसा उसमें विधान है आसन के, उसमें प्रयोग। अब ये हमें ध्यान नहीं रखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी भर के रह जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उससे, कुछ लाभ थोड़ी होगा उससे, नुकसान ही होते हैं फिर। ऐसे ही ये हमारे मानक हैं। कौन से मानक हैं? जीवन जीने के जो मानक हैं कि अवस्था के अनुसार हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ, है ना, जिससे क्या है, बच्चों की और हमारे बुजुर्गों की निर्भरता रहती है गृहस्थों पे। उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद आता है संन्यास। तो हमारे जीवन में रहता है विद्यार्थी जीवन, रहता है जैसे भी उल्टा सीधा जैसे भी, और गृहस्थ रहता है, ना तो वानप्रस्थ आता है, संन्यास की तो बात छोड़ दें। हम गृहस्थी में एंटर करते हैं, ताउम्र तक गृहस्थी रहते हैं, हमें मतलब रहता है, एक्टिव हमें रोल चाहिए, हम बच्चों के उस जीवन में इंटरफियर करते हैं। ये शास्त्र में आज्ञा नहीं देता। जीवन देखिए, छूटना तो है, मृत्यु लोग है इसका नाम, जो आया है वो जाएगा। जीवन का महत्व इसलिए क्योंकि मृत्यु है। इसमें डरने की बात नहीं है, समझने की बात है कि हमें, हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूं भाई। अच्छा, मिल गया मुझे, पद मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, लोग जानने लगे, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हृदय में शांति मिल जाएगी, जो अनुभव मुझे होने चाहिए वो हो जाएगी। हम अपने आप बात करें, खुद अपने से बात करें, दूसरे से कोई सपोर्ट लेने की या अनुमोदन लेने की, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कि मुझे जिसके लिए मैं खप रहा हूं, मान लो मिल गई, फिर क्या? जो आज हमारे पास है दूसरों के लिए सपना है, जो आज हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। कई बार हमने देखा है ना, एक बार वो निवेदन भी किया कि 4 लाख वाला त्रस्त है और 4 हजार वाला मस्त है। जिनके पास हम शांति मांगने जाते हैं, उनके पास खाने को रोटियां नहीं होती, शाम को मिल जाएगी सूफियों के पास, लेकिन वो मस्त है, क्योंकि वो जानते हैं क्या, क्षेत्र क्षेत्र में शरीर नहीं हो। भगवान पे जब अध्ययनों में क्या किया, योग क्षेमम भाव में, हम यही बात समझने की, हम तो अपने 4 लोगों को घर में नहीं एडजस्ट कर सके प्रभु जी। सास बहू, बाप बेटे में, भाई भाई में, बहन भाई बहन भाई, ये सब चीजों में इतना मतलब डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है कि घर है कि पता नहीं द्वंद्व युद्ध या कुरुक्षेत्र। और वास्तव में कुरुक्षेत्र, ये जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, और सबके में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जो गीता का साधक है, उस चीजों को क्या कर लेता है, जैसे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है हमारे जीवन में? कठिन काम को सरल कर देना, जहां पे हमारा जो मैनुअल एक्टिविटियों की कम से कम आवश्यकता हो। ऐसे ही गीता क्या है, जीवन में आई कठिनाइयों को बहुत सरल कर देती, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते इसको। स्थिति परिस्थिति में मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, यही बात समझ लीजिए। हम जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं, उनको भी ओढ़ लेते हैं जो मेरे बस में नहीं है। तो स्पष्टता रहती है, विवेक की स्पष्टता का मतलब है कि हम सत्य असत में अंतर भेद बिल्कुल ठीक से कर पाते हैं। मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे बस में है तो ठीक है, नहीं बस में तो मैं नहीं कर सकता, उसको क्यों, उसको ओढ़ना, फिर उसको स्वीकार कर लेना है। जो बस में नहीं है उसको स्वीकार कर लेना, और जो बस में है उसको ठीक से कर लेना, 100% प्रयास करना। ये, अब इसमें क्या बताया भगवान ने, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात हमने समझ लिया, विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत हो तो रोक के पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े। 7वां से लेकर के 11वें श्लोक तक भगवान ने क्या बताया, 20 साधन बताए, किसको, क्षेत्र क्षेत्र के को समझने के लिए 20 साधन हमें करने हैं, है ना। तो ये 20 साधन कैसे हैं? ये 20 साधन हमें समझने हैं कि ये हमें होने चाहिए, हर व्यक्ति में होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हो पाए तो क्या करें, उसके लिए बाद में हम समझते हैं, लेकिन पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं 7वां और 8वां, किनके हिस्से में प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे पढ़िए। कृष्णा। हरे कृष्ण। पहले 7वें और 8वें श्लोक का संबंध। हाँ, शर्मा साहब पढ़िए। शरीर माध्यम खलु हम्म धर्म साधनम। हम्म शरीर साधन रूप है, अतः इसका सदुपयोग तो जरूरी है, हम्म लेकिन ये किराए का मकान है, अतः इसमें आसक्ति नहीं करें। हम्म 24 तत्वों वाला ये क्षेत्र जो शरीर है, ये हमारा नहीं है। ये हम्म अनुभव कैसे करें? इसके लिए 20 साधनों के समुच्चय रूप ज्ञान का आगे 5 श्लोकों में वर्णन किया गया है।
इसमें से 7वां और 8वां मैं बोल देता हूँ। हम्म अमानित्वम एदम्भि अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् हम्म आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। भावार्थ इसका भाव ये है सर कि ये जो क्षेत्र है शरीर, यही हमको हमारे मूल उद्देश्य की प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने हमको प्रदान किया है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये साधन है। अब इसको हम इतना उपयोगी कैसे बनाएं, इसके लिए जो 20 24 20 साधन बताए गए हैं, 12 साधन इन 2 श्लोकों में बताए गए हैं कि हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हम अपने परमार्थ को प्राप्त कर सकें। पहला इसमें बताया अमानित्व, यानी हमें अमानी होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठता की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कई तरह की लोग समाज के अंदर रहते हैं, कोई ज्ञानी होता है, कोई वर्ण से श्रेष्ठ होता है, कोई जवान होता है, कोई वृद्ध होता है, किसी की योग्यता अधिक है, लेकिन अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी भी श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है कि दूसरों को भी मान देना हमको सीखना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। दूसरा है अदम्भित्वम, यानी जैसे हम हैं वैसे ही दिखाई दे समाज के अंदर, दम्भ न करें। बहुत बढ़िया। तीसरा तीसरा है सर अहिंसा, मन वाणी और शरीर से किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाएं, किसी को भी दुखी नहीं करें। शांति, अगला चौथा इसके अंदर दिया गया है साधन शांति, अर्थात हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। आर्जवम, सरलता, शरीर से, मन से और वाणी से जैसे कुटिलता नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अंदर से हैं, मन में जो बात है उसी को हम बाहर निकालें लोगों के सामने, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये है आर्जवम, सरलता। आचार्य उपासनम, अर्थात आचार्य और जीवन मुक्त महापुरुष, इनके पास में बैठना, उनके सिद्धांतों और उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, यही सच्ची उपासना है। शौचम, पवित्रता, बाहर भीतर से शुद्धि का नाम ही शौच है। ये शौच जो है, ये इसके लिए सबसे बड़ा साधन बताया गया है हमारे महापुरुषों ने कि हमको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। पवित्र पवित्रो हुआ सर्वावस्थांगतों बहुत की बढ़िया। यह स्मृत पुंडरीकाक्ष से बाह्य अभ्यंतर शुचि। सोचिए। तो हम यदि भगवान का नाम जप करें तो हम हमेशा स्वच्छ रहेंगे, पवित्र रहेंगे। धैर्यम, हमें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो उसके अंदर दृढ़ता से लग जाना चाहिए और इसमें कैसी भी बाधा परेशानियां आए विचलित नहीं होना चाहिए। आत्म विनिग्रह, इसमें 9वां साधन बताया है आत्म विनिग्रह, अर्थात आत्मा का विशेष निग्रह। इसका उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अगला बताया है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के जो भोग और विषय है इनसे हमको वैराग्य रहना चाहिए, इनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, नाशवान से सुख लेने की कामना को मिटाने के लिए इंद्रियों को अपने अपने विषयों के अनुसार भगवान के नाम रूप गुण प्रसाद इत्यादि में लगाना हमको चाहिए। इंद्रियों का जो विषय है इसको मोड़ करके भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए।
अहंकार नहीं करना चाहिए, अनहंकारम च। और दूसरा है दुख दोष दर्शनम, ये 12वां इसमें विशेषता बताई गई है कि हम इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दुख को हमको भोगना नहीं है, बल्कि इसमें दोष, दुख दोष जो है इसका अनुदर्शन करना है, इसका प्रभाव देखना है कि ये दुख क्यों आया, हम इससे कैसे निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 12 इन 2 श्लोकों में बताए गए, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए तो हम हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे बहुत कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए बहुत अच्छा हमने समझा सर के माध्यम से। ज्यादा नहीं इसमें समय लेंगे, काम भर की चीज हमने समझ ली, लेकिन एक लाइन में सरल रूप से समझ लेते हैं कि समझ में आए कैसे। जैसे सर ने बताया, एक तो यही बताया कि अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, अमानित्वम। इसका उपाय क्या होना चाहिए? दूसरों को हम रेस्पेक्ट करें। सब है मानपत आप अमान्य। दूसरों को जब हम रेस्पेक्ट देंगे तो इससे क्या होगा? श्रेष्ठता का भाव जो है, सुपरमेसी मेंटेन करते हैं कि हम कुछ हैं, ये नहीं रहेगा। दिखावटीपन के लिए क्या है? दिखावटीपन के लिए वो है कि हम सत्संग अटेंड करें। अब देखिए इसका लाभ ये होता है कि हम सामान्य भाषा में समझें कि नदी में जो पत्थर है, कोई तराशने नहीं गया कि वो गोल करने के लिए, क्या कि नदी में पड़े पड़े पानी के बहाव से वो कैसे हो गए? गोल हो गए। सत्संग में समझ में आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्संग अपना काम करता है। जहर कोई दे दे धोखे से और हम उसको जान के खा रहे हैं, उसका एक ही परिणाम है, मृत्यु। ऐसे ही सत्संग में समझ में आए या न आए उसका एक ही उद्देश्य है कि अंतःकरण की शुद्धि। सत्संग इसलिए क्लास का अपना एक महत्व है प्रभु जी, लेकिन हम देख रहे हैं क्या बताया, है ना? दिखावटीपन, अहिंसा मन वचन कर्म से नहीं करना। हम अपने साथ क्या, हम अपने साथ हिंसा करते हैं। सबसे ज्यादा विनाश तो हम खुद का करते हैं, हमसे ज्यादा कोई हमारा नुकसान नहीं करता। शांति आर्जम, शांति का मतलब है, ये समझ लिए हमने, गुरु सेवा को हम समझते हैं। गुरु सेवा का मतलब होता है उनकी अंग सेवा, गुरु सेवा नहीं है। गुरु सेवा का मतलब है उनके वचनों को जीवन में उतारना। गुरु के माने शिष्य नहीं है, शिष्य के माने गुरु। उन्होंने जो कहा है वो करें, वो करें। अर्जुन की उपयुक्तता के कारण अर्जुन को उपदेश हुआ और किसी को नहीं हुआ। देखो जीवन में हम समझें, यदि कोई व्यक्ति देखो भगवान के आश्रय में पूरी जिम्मेदारी के साथ, अब देखिए इस तरह से इतने गंभीर नहीं होना है हमको, थोड़ा सा हाँ एनर्जेटिक होके बैठना है, थोड़ा देखने में लगे कि हम कुछ पढ़े, ऐसे ढीले ढाले से नहीं बैठे भाई। हाँ ऊर्जा लगे, सामने से भी ऊर्जा आनी चाहिए ना, कॉस्मिक ब्रह्मांडी तरंगों के माध्यम से, क्या हाँ आपसे कुछ ऊर्जा मिल रही है। कि ईमानदारी की बात, जैसे स्वामी जी महाराज और सिद्धों ने कहा है कि यदि हम पात्र हैं तो सृष्टि में वो शक्तियां हमें अपने आप मिलती हैं जो हमसे कराना चाहते। देवरा बाबा ने भी यही कहा 1990 में। किसी ने प्रश्न किया था, एक पत्रकार ने, तो यूट्यूब पे भी होगा मेरे ख्याल से, जब हम छोटे थे, हम तो ये 90 में उनका शरीर पूरा हो गया था, तो मेरे ख्याल से हम 87 या 86 की बात कर रहे हैं, जब हम छोटे से थे, कर रही होगी उम्र करीब 10-11 साल कुछ समय। तो मैंने देखा उनको, बहुत काया उनकी बड़ी थी, बहुत पतले थे, लेकिन बहुत लंबाई थी। वो दिवंगत जो है ना, दिगंबर अवस्था में रहते थे, मृग की छाल रखते थे। तो उन्होंने कहा, वो पूर्वांचल भाषा बोलते हैं, बचुआ हाँ ऐसा नहीं ना है, उपयुक्त मानव नहीं है। प्यारे आत्मा बोलते थे, प्यारे आत्मा उपयुक्त मानव नहीं है, मनुष्य नहीं है, शक्तियां तो मिलने को तैयार है, उपयुक्त बनो पहले। हम बहुत बहुत अशुद्ध आचरण करते हैं। देखिए अभी हम माने अपने धरातल पे उतर के देखें समझें, साधन भी करते हैं, कुसाधन भी करते हैं। बताइए, हम गीता के भी साधक हैं, लेकिन हम साधन तो कर रहे हैं लेकिन असाधन भी हो रहा है, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लीकेज है, बर्तन में बूंद आ रही है, पानी आ रहा है, एक एक लोटा 1-1 लीटर डाल रहे हैं, लेकिन नीचे इतना बड़ा सूर आएगा कि जैसे ही डालते हैं वैसे ही निकल जाता है, उसमें तो फायदा क्या? गंगा नहाए कीचड़ में फिर बैठ के, ऐसा कर रहे हैं हम चाहे साधन कम करें लेकिन लीकेज बंद कर दें। हम एक एक बूंद डालें बर्तन में, लेकिन उसमें लीकेज ना हो तो वो भी फिर बढ़ेगी। साधन कम हो, लीकेज ना हो तो साधन भी बढ़ेगा, भजन में भजन बढ़ेगा। गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि। सर ने बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक सुनाया हमें, भगवान नाम। शुद्धि और स्वच्छता में अंतर है। अब जो शुद्ध है वो स्वच्छ होगा, लेकिन जो स्वच्छ है पक्की बात नहीं कि वो शुद्ध होगा, इसलिए हमारे यहाँ शुद्धता का बहुत महत्व है ना। अंदर बाहर, बाहर से हम नहा धो ले, लेकिन आंतरिक स्वच्छता कैसी हो कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो। स्थिरता के जो हमने एक निश्चयात्मक संकल्प लिया है कि मुझे ये करना है उद्देश्य प्राप्ति के लिए, स्थिर मन विचलित नहीं होने देना। मन का वश में होने का तरीका यही है, जैसे सबने भी बताया, अभ्यास और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास। लेकिन अध्याय
6 का 26वां श्लोक, इसके बारे में कहा है भगवान ने, एक पढ़ने उसको। 6.26, इसमें बहुत सारे तरीके बताएं। साधक संजीवनी को पढ़ेंगे तो और बढ़िया है। हम तो चाहते हैं साधक संजीवनी हमारे सबके घर में हो। गीता प्रेस की है, वो ज्यादा महंगी भी नहीं, आप उसको पढ़िए। कम में क्यों संतुष्ट हो रहे हैं, इसमें तो बहुत छोटा रूप है भावार्थ में। हमारे पास समय नहीं इसलिए हम दे देते हैं इसको, लेकिन आधार वही है साधक संजीवनी। और समझने के लिए सर ने इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं। हमारी जो गीता जीवन संगीत की जो पुस्तक है, जो आपके हाथ में है, सरल है, लेकिन फिर भी हमारे घर में साधक संजीवनी सबके में होनी चाहिए। ये समझने के बाद अब इसमें दुखा क्या क्या, दुख दोषानुदर्शनम, इसका मतलब यह है प्रभु जी कि संसार में जो दिख रहा है, हमारे विवेक का सदुपयोग क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे, उसका विश्लेषण नहीं कर रहे। हम रोज परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है कि दुखों की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, दुख समाप्त नहीं होते। अभी भजन एक हाथ में थक गए तो दूसरे हाथ में ले लिया, उसी को हम सुख समझ लेते हैं। सुख है नहीं संसार में, दुखालय का है भगवान ने भाई। है तो दुख का दोषानुदर्शन, हम उसको बार बार उस चीज को देखें, दोषों को बार बार देखें, तो इससे निवृत्ति हो जाएगी संसार से भाई। हाँ, संसार में आए हम तो क्या काम कर लें, अपना उद्धार कर लें, अपना पतन न करें। ये हम जान लें कि कोई भी कार्य उद्देश्य परक नहीं है तो उसको हमें कभी नहीं करना। भगवान ने विवेक हमें इसलिए दिया है कि भाई विवेक का सदुपयोग करना है। 84 लाख शरीरों में इसी शरीर के पास विवेक है, बाकी किसी के पास नहीं प्रभु जी। है जो हम देखते हैं आज, जो लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े हैं, वो पहले हमारी जैसे अवसर मिला था उनको। अब बताइए, इसको हम चुक जाए? धन पैसा, यहाँ इस संसार की कोई भी चीज, ये ऐसा देश है, इसकी कोई भी चीज साथ में नहीं जानी जी। न नाम जाना है, न बड़ाई जाना है, न धन न ऐश्वर्य, कुछ साथ में नहीं जाना। और श्रेष्ठता के मानक हमारे दूसरे वो लोग नहीं है जो पद प्रतिष्ठा वाले। श्रेष्ठता के मानक वो हैं कि जो ऐश्वर्यशाली होते हुए भी केंद्र में ईश्वर को रखते हैं, अपना कल्याण रखते हैं। वही बात समझने की है सर। तो जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चों को भी सिखाएं, हम भी अपनी आदतें सुधारें। यदि हम अपने जीवन को लेके यदि संयमित नहीं है, सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, तो पक्की बात है कि हमसे भूल होंगी होंगी। साधन कम हो लेकिन मर्यादा युक्त हो, तो वो साधन कम भी बहुत कारगर है। हमारा काम छोटा हो, उद्देश्य बड़ा है, तो हम बड़े बन जाएंगे। बड़े का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम परफॉर्मेंस कर लेंगे। काम छोटा है, उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य छोटा है, काम बड़ा कर रहे हैं हम संसार में, हम बहुत बड़े अफसर बन गए, बहुत बड़ा व्यवसाय हमारा, बहुत ऐश्वर्य हमारा। उद्देश्य छोटा है। से भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति है क्या देखा जाए? भगवत प्राप्ति एक वो अवस्था है जिसमें भागवतिक गुण से हम संसार में जीवन जीते हैं, व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ हम सेवा डिलीवर करते हैं, वो भगवत प्राप्ति है। और कैसे भगवत प्राप्ति है, तो भगवान ने भी कहा, ये यथामम प्रपद्यन्ते तां सदयं भजामि, अध्याचार में कहा गया। ना भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, सरल है, सहज भी है, और चाहने से होती है, करने से नहीं। साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। लेकिन उसके लिए हम चाह तो नहीं, एक बार चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये तो हम टाइम पास के लिए, कई बार लगता है हमको कि हम, होता है ना कई बार कि हम गीता पढ़ते हैं, देखो जी हमें, हम बताने के लिए बहुत होता है, हम देखो ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। ये भी प्रतिष्ठा में कुछ ऐड करने के लिए करते हैं। केवल और केवल ये निहायती व्यक्तिगत चीजें हैं, ये कहने की नहीं होती, आचरण में उतारने की होती है। जब ये गीता की कुछ चीजें हमारे जीवन में घटित हो गई प्रभु जी, तो हमें लगता है कि हाँ ये वो सही ट्रैक है। जो शांति है, शांति के लिए जो चीजें हमारी बदलना शुरू हो जाती है अंतःकरण से। हमें जीवन में चुनौतियां मिलती हैं, कुछ ऐसे सबक मिलते हैं, कुछ कठिनाइयां मिलती हैं, चोट पहुंचती है जीवन में, तो हम चोट को सहन करने की सामर्थ्य में गीता देती है। और हम नहीं, संसार में सबको चोट लगती है। भगवान भी मनुष्य शरीर में आए, उनको भी चोट लगी, लेकिन धर्म का आचरण करना उन्होंने छोड़ा नहीं, चाहे वो कृष्ण हो या राम। है ना, भाषा जिसको जो समझ में आई वो कृष्ण ने अपनाई। इतना ही अंतर है राम और कृष्ण में। लेकिन मर्यादाओं का कभी उन्होंने उन्मूलन नहीं होने दिया, नहीं किया। ये बात समझने की प्रभु जी। तो जैसे देखो सृष्टि चक्र दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं मनुष्य के जीवन का, है गर्भावस्था से बाल्यावस्था, फिर जैसे है किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था, उसके बाद देखो मृत्यु अवस्था। यही जीव ऐसे ही करता रहता है। एक बार हम शहर को निकले, दिल में बड़े अरमान अरमान थे। एक बार हम शहर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल, एक तरफ शमशान थे। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे, संभल के चलो मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। ये जो अवसर मिला है हमें, इसको हम ऐसे ही नहीं जाए जाने। ठीक है, ये हमारी
कि जो आदत है ना, कई बारी इसको क्या होता है कि हमें जब विरासत में मिला है बचपन से, जब से हमें जीवन मिला तब से, तो उसकी ओर हमारा नोटिस नहीं जाता। चमत्कार तो रोज होता है। खाने से खून कैसे बनता है, हवा पानी तो सबको एक ही है, लेकिन किसी पौधे से नीला फूल तो किसी से हरा फूल, ऐसा क्यों, कहाँ से रंग बढ़ जाते हैं इसमें? उधर हमारी दृष्टि कभी जाती है, ये कौन कर रहा है ऐसा, है ना। जैसे ही भक्त क्या करता है, भक्त उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको हम बुद्धि से नहीं जान पाते, तो मानने से जान लेते हैं। किससे? मान लेने से। अब अर्जुन मानता है और कोई नहीं मान रहा। ये ज्ञान ज्यादा होने से भी नुकसान होता है। जैसे सभी को तो ज्ञान था ना, युधिष्ठिर को, इधर गंगा पुत्र भीष्म को, तो उन्होंने भगवान को भी, भगवान तो मानते थे कहाँ है, लेकिन भगवान की नहीं मानते थे, भगवान की मानते थे अर्जुन, इसलिए उनको उपदेश मिला, भगवान की मित्रता मिली। अब ये भक्त और भगवान का संबंध तो था, लेकिन भगवान पे इतना विश्वास नहीं था कि मेरी कहने से क्या प्रतिज्ञा तोड़ देगा ये। गंगा पुत्र भीष्म नहीं तोड़ा, उन्होंने तो जानते थे। लेकिन अर्जुन क्या करते, करिष्यम वचने तव, बस वहीं पे भगवान ने उपदेश देना बंद कर दिया। जैसे इन्होंने कहा करिष्यम वचने तव, बस छोड़ दिया कि अब तू तैयार है। पर्वतवाणी है, शब्द अवतार के रूप में हमारे सामने है, तो इसको भी हम मान लें। प्रचार और प्रसार, ये दो ही चीजें हमारे पास, है ना। तो अभी हमारे बीच में देखिए एक बहुत बड़ी साधिका है, और काफी पुरानी साधिका है गीता की, आदरणीय शारदा सक्सेना मैडम, मुझे याद था मैडम। तो एक बात हम समझ लें कि जैसे प्रचार और प्रसार, प्रसार का मतलब है जैसे हम गीता का प्रचार करते हैं, तो प्रसार ये है कि मैं उसको आचरण में उतारूं। तो जब हम आचरण में उतार लेते हैं, तो दूसरे वाला व्यक्ति, सामने वाला, हमें देख लेता है कि नहीं, ये मैंने ऐसे देखा था, अब इसमें कुछ बदलाव है। तो जब कोई व्यक्ति साधन परायण होता है, प्रसार यानी अपने में फैलाव कर लेता है, किससे? साधन करने से। तो दूसरों को यदि कोई रास्ता बताए, कुछ जोड़ने की बात करे कि आप ऐसा अपना लो, तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, है ना। तो मैडम लगी हैं प्रचार में, ये क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को इन्होंने जोड़ा है। सेमिनार भी इन्होंने कराई है गुड़गांव में। आज भी शारीरिक अस्वस्थता के, अस्वस्थ रही है इनकी पीछे, फिर भी ये लगी रही है लगातार। इनको ऐसा क्या लोभ लालच है, क्यों कर रही है ये, और इससे इनको लाभ क्या होता है, आज इनसे हम पूछ लेते हैं 2 मिनट में। आदरणीय मैडम शारदा सक्सेना जी, कुछ बताइए मैडम, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप हैं तो सही, अभी हैंड रेज किया था आपने। मैडम शारदा सक्सेना, हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैडम। ओ हाँ, अब हुआ। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण जी। सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम और हम्म, वंदन। तो आज जैसे अभी बता रहे थे सर आपके, तो कि ये संसार तो दुखालय है, और एक लाइन आपके सामने बोलूंगी। जीवन में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो सुख की भाषा तो हम सब लोग जानते हैं, हम्म, अनुकूल परिस्थिति को भी हम लोग सब समझते हैं, लेकिन ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती है ना, ये हमें कहीं ना कहीं कोई सबक देके ही जाती हैं, बिल्कुल। कुछ शिक्षा देके जाती हैं, जिसकी ओर ये इशारा है इस इन पंक्तियों का। तो आज इसी विषय, इसी परिप्रेक्ष्य में हम आप लोग के सामने उपस्थित हुए कि थोड़ा ये जो प्रचार और प्रसार का काम है, ये भगवान की खुशी का काम है। भगवान बहुत खुश होते हैं कि अगर अपने बिछड़े हुए बच्चों को उनके कोई किसी के साथ में, चाहे गीता के साथ या भागवत के साथ, महाभारत के साथ यदि सम्मुख कर देता है, उनके साथ जोड़ देता है, तो भगवान उस व्यक्ति से बड़े खुश होते हैं। तो क्या आप सब लोगों का मन नहीं करता कि हम भी भगवान के प्यारे हों? क्योंकि जिन्होंने हमें बचपन से लेके अभी तक प्यार किया, वो हमारे साथ रहे जरूर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, चले गए छोड़ के। हम सबके, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर सभी चले गए। अगर वो हमारे अपने होते तो वो हमारे लिए रुकते ना अभी तक, लेकिन अगर नहीं रुके, तो इसी बात को समझाने के लिए हम सबको गीता के सम्मुख हो रोना है। तो गीता इस चीज का निर्णय देगी, और गीता से ही हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को आचरण में उतार सकते हैं। और इसी के प्रचार और प्रसार हेतु हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, देश के और परिवार के, और किसी भी संस्था में यदि काम करते हैं,
तो उनको सुदृढ़ बनाने के लिए गीता एक सशक्त माध्यम है। तो इसके लिए दिल्ली में 21 दिसंबर को सीरी फोर्ट में एक दिन का राष्ट्रीय गीता सम्मेलन हो रहा है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने स्वयं को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कोई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद इन सबके भी आसपास रहते हैं तो बहुत प्लीज आप लोग, हाँ, और आपके आचार्य भी आप लोगों को मोटिवेट करेंगे इस विषय में, और हमने लिंक भी डाल दिया है। और एक ही दिन का सेमिनार है और दिन भी संडे रखा है, ताकि जो जॉब में बच्चे काम करते हैं वो लोग भी इसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन का 3 दिन का सेमिनार अटेंड करने में सक्षम नहीं है तो ये आप ही लोग लिए यूथ के लिए ही रखा गया स्पेशली, कि वो 3 या 4 घंटे तो अपने दे ही सकते हैं। तो आप अगर भगवान को 24 घंटे में से अगर आप 4 घंटे उस दिन प्रदान करेंगे तो भगवान को तो खुशी होगी ही होगी, और साथ में जो हमारा गीता परिचय अभियान इस लक्ष्य की ओर जो लगा हुआ है उसको भी दृढ़ता मिलेगी। बहुत बढ़िया। हरे बहुत कृष्णा। बहुत हाँ, हरे वंदन, प्रणाम मैडम, कृष्णा। आप लगे हुए हैं, आप प्रेरणा के स्रोत हैं। और बस यही है, क्या बताएं, कभी कभी जिनमें क्षमता है वो लोग आगे नहीं आते, जिनमें क्षमता नहीं है वो चले जाते, लेकिन फिर भी 100 को लोगों को कहा, एक भी नहीं आया, हमारा काम हो गया। 100 में 100 आ गए तब भी उतने नंबर मिलेंगे, और एक भी नहीं आया तो भी मिलेंगे। हमने तो कह दिया कि देखो जी, हाँ कि भाई सुधांशु जी, भाई साहब देखो उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता ठीक नहीं है। हमने तो सुधांशु भैया को बता दिया। अब जी सुधांशु भैया उसको माने ना माने, हमने बता दिया। हम तो उनके वेल विशर, इसलिए ऐसे ही आप जब बोलेंगे किसी को, आपका काम जी। हो, क्योंकि अभी हाँ, हम नहीं, में है, अभी हम हमने तो संसार। अपना काम कर दिया, क्योंकि हाँ, स्वामी जी कहते हैं कि आप बोलो, आप अपना हाँ, कर्तव्य कर्म करो, बहुत जरूरी, आगे वाला बहुत अपने जरूरी। कर्म को किस तरीके से करता है। अब आप तो देखिए, सही हाँ, कह रहे हैं मैडम आप, तो मैं तो संक्षेप में देखो यही कहेंगे कि हम देखें कि हमारी जननांग की है जो डेमोग्राफी कितनी बदल रही है। जो जी हमारी, आप देखें ना, गृहस्थ एक दायित्व है भाई, बोध है, बच्चे नहीं मानते इस चीज को, समझ नहीं रहे हैं। है, बहन का है, जैसे बुआ है, मौसी है, चाचा है, तब वो रिश्ता ही नहीं रहेंगे भाई, कहाँ है। हम 3 4 भाई बहन थे, अब कहाँ बच्चे, मतलब संतान को तो बोझ समझने लगे हैं भाई। कैसे समझे, दायित्व पूर्ति कैसे होगी। आगे हम देखें 10 साल के बाद इतना बड़ा जो हम ही अपना विनाश कर लेंगे, सामाजिकता जी, कहाँ रहेगी बताइए। किसके लिए बिल्कुल पैसा कमा रहे हैं कि हम बच्चों को मतलब क्या है, उनको नहीं खिला, अच्छा हम कैसे परवरिश को हम क्या समझते हैं, एक बोझ है। बिल्कुल। पैसे से ही होती है कि अरे भाई हम देख लें अपने माता पिता, कितना सहज जीवन था, और बिल्कुल मैनुअल चीजें हुआ करती थी, फिर भी समय था। आज क्या ऑटोमेटेड हर चीज हो गई, ऑटोमेशन पे चले गए ना। जी, मोबाइल बिल्कुल आ गया, बिल्कुल तकनीकी दौर में आ गए, हर काम घर के मशीन से हो रहे हैं, फिर भी समय नहीं है, समय तो बिल्कुल बदलना चाहिए भाई। मशीन की तरह पहले हो हाथ गए से हैं कपड़े बच्चे। धोते थे, हाँ, माताएं जो हमें बिल्कुल चक्की का, घर में आटा चक्की, घर की चक्की का हमें खाना मिलता था, आटा मिलता था, वो आजकल क्या है, अब तो फ्लोर मिल से आ जाता है। समय और नहीं ये है, उसी की वजह से समय नहीं। दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं, ये दिशा क्या है कि भटक रहे हैं अपना। हमारी हाँ, जो रहनी करनी है ना, एक जी, बार हम जान लें गीता, हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, हमें कोई कुछ मिलता नहीं तो नहीं देखे यहाँ जा से हमें, रहे। लेकिन मिलता क्या है, आत्मिक संतुष्टि। हाँ मेरा जी, जैसा मानना है, छोटी बुद्धि है मेरी, मैं नहीं जानता हूँ, सिद्ध महापुरुषों का वचन ही बोल रहा हूँ, इसका मेरा कोई अपना नहीं है, कि जो व्यक्ति अपने परिवार और समाज के लिए अपना मैक्सिमम परफॉर्म करके दे देता है, उसका अपना इंटरेस्ट, उसका हित पहले संरक्षित होता है, इसलिए हमें तो चिंता बिल्कुल अपनी करनी नहीं है। बिल्कुल। अपना ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरी नहीं, और ये बात ये है, विश्वास आपका पक्का है। कौन करेगा बताइए, कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सीखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, जब उसको वैल्यू एडिशन नहीं देंगे, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं करेंगे, तो क्या रोटी सब्जी कमा के बस रह जाएगा। वो दायित्व बोध कौन करेगा भाई, कौन देश बिल्कुल समाज के, कौन कौन ये अब तो पूर्वज हमारे चले गए, लेकिन हम बच्चों को क्या एकांगी, उनको क्या कर रहे हैं, पैरासूट उठा के उनको जंप करा देते हैं और हमेशा नीचे आते हैं, उनको ग्रो करना नहीं सिखा रहे, संघर्ष करना नहीं सिखा रहे, पैदल चलना नहीं सिखा रहे, उनको स्ट्रगल करना नहीं सिखा रहे, कि जिससे शरीर सामाजिकता का बोध हो, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक उनका विकास हो, कहाँ सिखा रहे हैं। नहीं, ये सब बोध कराती है ना उसका भाई, कारण सब तो बोध कराती है। आप एक बार आए दिल्ली हाँ एनसीआर में, आपके आप नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, तो आपके लोग हैं, उनको ही मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैडम लिंक भेजेंगे। बिल्कुल। मैं तो हाँ स्वयं बिल्कुल। जाऊंगा उसमें, मेरा भी विचार है और एक दिन आप, के लिए हम देखें नहीं, तो सही, आपको हमारे युवा आइए। सोचता क्या है, केवल हाँ, क्लब कल्चर ही है, कीर्तन कल्चर क्यों नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कीर्तन नहीं आए, कल्चर ऐसे ही करूँ, लखनऊ में अगर रहा कुछ दिन पोस्टिंग रही तो, कि वहां पे जो जी, युवा जाते हैं वीकेंड पे, इंदौर में तो बड़ी सक्सेसफुल है ना, ये अच्छा अंकुर जैसे और ये कल्पेश और सुधांशु जैसे जो बच्चे हैं, वो जाते हैं बच्चों के साथ, अच्छा, शादी ये में अंकुर जाते जी हैं तो अपनी उनके इंदौर के पत्नी के हैं। साथ जाते हैं, अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के साथ जाते हैं, 2 3 घंटे वहां बिता के आते हैं वो।
उनको संस्कार मिलता है बहुत अच्छी बात कि है, हम बहुत क्यों अच्छी। क्यों सनातनी है, हम हमारी जीवन जीने की पद्धति क्या है, सुबह हम क्यों जगे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, दिवाली दशहरा ये कार्तिक मास इसका क्या महत्व है। हमारे यहाँ गांव में हम देखते थे तो सब माताएं बहनें सुबह 5 बजे स्नान करके अपने साधन में लगती थी, 6 बजे से घर के काम में लगती थी दायित्व में। अब हम 7 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे तक जगते हैं, तो शारीरिक तो मानसिक सारी व्याधियां शुरू हो जाती है तो ना। सर जीवन शैली बदल गई है, इन बच्चों का भी दोष नहीं है, ये जो जीवन इंद्रियों का शैली। विषय, अब इसमें यही तो समझ रहे, देखिए हम कोई हाँ भाषण देने वाले नहीं, उपदेशक तो है नहीं प्रभु जी, हम तो ये कि जी सेवा है, हम जी, यही कह रहे हैं कि देखो बिल्कुल सही हमारे बात। ग्रंथों में वैज्ञानिकता है, प्रामाणिकता है, हमारी जी, समस्याओं का समाधान है। गीता में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो, ये तो समाधान सो नहीं है, समाधान बिल्कुल नहीं है सही। तो सृष्टि में वो समस्या नहीं है, पक्की बात हाँ, बता रहे हैं प्रभु जी। सब समाधान है इसमें, हाँ, एक एक देख बस लें थोड़ी, देखो, एक बार आज घर रूबरू हो गृहस्थी जाए में बच्चे। तो हाँ आप सब इसको बहुत बहुत वंदन मैडम, प्रणाम आपका चलिए, हाँ कि प्रणाम, आपने हमें आपकी जो अपनी है क्लास को प्रेरणा कंटिन्यू दी करें। आपको। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे सर, हरे कृष्णा, कृष्णा सर हरे कृष्णा। सर। 60 से 70 आदमी तो हम जोड़ देंगे जी इसमें। बहुत अरे तो बढ़िया, गुड, देखो ये आपने एक विचार दे 21 दिया कि दिसंबर वाले बहुत बढ़िया, जी, कार्यक्रम में बहुत अच्छी बहुत बात सुंदर, है। बहुत सुंदर, अ, कुलदीप जी आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। बहुत सुंदर। आप देखो जब 60 की आप कह रहे है हैं ग्रुप तो। में है तो आप अपना हमें हाँ संकल्प दे दें। अब ये जी, संकल्प पूर्ति नहीं हो रही तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रयास आपने किया, बस इतना ही है ना। नहीं बस रूम कुलदीप हिसाब जी से आपको व्यवस्थाएं कोटि हो जाए कोटि, खाने पीने के, वहां पे ये सब चीजें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ना कि इतने लोग आने क्योंकि वाले दिन में भी कुलदीप जी सुन चुके हैं मिथिलेश चौधरी जी के भी क्लास में। अब हमने सर यही अपनाया कि हैं। हम अपने शरीर को देख के बाहर तो डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम गीता परिचय परिचय अभियान हमारा घर है ना, तो हम इसके सही डोर टू है। डोर तो जा ही सकते हैं ना प्रचार करने। नहीं अपना बहुत बढ़िया। जो भी बल और वो लगाना है अपना, वो लगा के ही रहेंगे, और बाकी हम अपनी बात कहेंगे, और बात का असर क्या होगा वो अरे राम जी जाने, राम जी और ठाकुर जी करेंगे वो कृपा बहुत, तो, नहीं है ना। नहीं बहुत सही, तो बहुत सुंदर। आपका हमने बहुत समय लिया ठीक, अरे राहुल नहीं, सर, और बहुत अपनी बहुत क्लास कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत हरे बहुत कृष्ण, प्रणाम, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। बहुत बहुत कुलदीप जी धन्यवाद। आप जरूर याद रखिएगा इस संकल्प नहीं को। जरूर प्रणाम जरूर, प्रणाम हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम बहुत जी, बहुत प्रणाम धन्यवाद। तो हम संकल्प ले, आज ऐसा करें कि हम जी। कितने लोगों को वहाँ भेज सकते हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, हमने भी 20-25 तो भेजेंगे ही दिल्ली से, ठीक है, बिल्कुल, हम खुद भी हमने तो जाएंगे, अभी कम 25 से का, कम हो सकता है किसी के माध्यम से ज्यादा भी संख्या हम कर हमने 25 का टारगेट लिया, और नहीं। अभी हमने कल तक मिला हाँ, के 10 कर अरे पाए। नहीं मैडम, तो यहाँ लखनऊ में क्या, देखो फिजिकल ऑनलाइन में ये फर्क है, फिजिकल का जैसे क्या होता है कि कुछ तरंगें अलग होती है ना। हमने अच्छा, फिजिकल में हमारा जैसे 100 लोगों का टारगेट था, 100 अभी हो गए, हमारी जैसे 21 को होगी दिल्ली में, 27 को होगी लखनऊ में, 27-28 को हाँ, वो 100 लोग से आसपास ज्यादा कर हो गए, हमने किसी को कहा नहीं, ऐसे ही हो गए। अब हम कहना शुरू करेंगे तो बोलेंगे होटल वाले से, भैया 200 लोगों का इंतजाम करना है। अब देख लिए, चलिए, तो ये क्या है कि जब हम खाली कहीं से नहीं आते, देखो हम आपको ईमानदारी की बात बताएं जी मैडम, जी हम खाली नहीं आते, किसी की सेवा में जाते हैं तो 10-20-50 लोग हम फांस के लेके आते हैं। हाँ जी, ये बता दें, क्योंकि हमारा कोई सेकंड थॉट नहीं होता, भाई अगर माल हमारा जो बिक रहा है, हम तुमको माल देख रहे हैं आपको भगवान के आश्रय में, यदि उसमें खोट हो तो हमारी जिम्मेदारी है, खोट नहीं है तो फिर सुधांशु आपकी जी को, जिम्मेदारी है, हमारी बात मान लो, सुधांशु या जी तो को हमें भी समझा दो हमें क्या करना है, नहीं तो भाई हमारी देखिए, बात मान लो भाई, एक बार। देखिए ठाकुर जी की कृपा हो रही है। सुधांशु जी ने अभी 2 लोगों के लिए बोला है। बहुत सुधांशु जी सुंदर, आपको, बहुत तो सुंदर, ये अरे हमें बहुत बढ़िया, इनके बहुत, नंबर भी चाहिए, इनके फोन नंबर, तो आज रात को हमें नींद तो अच्छी आ जाएगी, नहीं कम नहीं, से हाँ बहुत कम। बढ़िया है, तो आप इसमें ग्रुप में डाल देना, तो मैं इनको मैडम को भेज दूंगा, ठीक डाल है, दिया बहुत हमने बढ़िया, जो जो आपके भी अपना उसमें। संकल्प दें कि हम दिल्ली में जो हो रहा है, ये जी जो नेशनल लेवल पे हो रहा है, कम से कम जी जी, 1800 लोग होंगे उसमें, तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल काम है, बिल्कुल। पहली बार ये गीता परिचय अभियान के माध्यम से। और जो अभी जी, बोल रहे हैं आदरणीय कुलदीप साहब, इन्हीं की और बेटी है उसमें मेन, भारती शर्मा, और इन्होंने तो दिल्ली एनसीआर में काफी लोग जोड़े हैं, 250-300, अच्छा, भारती की और कई बेटी है बार इन्होंने बहुत भारती बड़ी जी। सेमिनार भी करवाई इस्कॉन में भी, 500 अच्छा, लोगों की, तो बहुत अच्छा अच्छा काम भारती कर जी रहे हैं। के हाँ टॉपिक ये में आप 50-60 लोग तो अब कम प्रणाम बोल रहे हैं, आपकी तो क्षमता ज्यादा है, पर ठीक है, हम कुछ है। कहेंगे थोड़ी, वो आपकी नहीं स्थिति ठीक, तो बहुत ज्यादा है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ठीक, ठीक है, बहुत बहुत ठीक, वंदन, हरे कृष्णा, हरे प्रणाम, हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे प्रणाम करें कृष्ण। सर। अब आगे देखो समय भी हमारा होने वाला एक है ना। एक हाँ बहुत ठीक अच्छी है, बात चलिए। आज हमारे साथ कि हाँ, यूके में बात किया इन्होंने, हमारी मिसेस ने अच्छा, यूके में तारा जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 4 व्यक्ति को जोड़ दूंगी यूके तारा से। मैडम, हाँ भाई बैठी तो है तारा खुद मैडम, खुद भी धन्यवाद। आएंगे, वो खुद भी आ रहे, खुद भी अच्छा आ रहे आएंगे हैं। क्या, हाँ जी, आ रहे खुद हैं, भी अरे आएंगे बहुत जी। बहुत वंदन, सही है, बहुत बढ़िया, अरे हम तो ये कह रहे हैं, आप तो जहाँ हो वहां पे आप ही ये कमान संभाल लो ना। हम्म। आइए, यू आर मोस्ट वेलकम मैडम, बहुत बढ़िया दर्शन भी होंगे आपके।
लेकिन आप तो भाई देखो, आपकी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप हिंदी भाई बर्थ हैं तो इतना तो आप कर ही लेंगे, और उनकी भाषा में भी लोगों को आप समझा सकते हैं, तो ये उनका ही कल्याण होगा। भारत वहां वहां है जहां जहां हम में से कोई एक है, और हम में से कोई एक है तो उनको भी हमने जीना सिखाया है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। ये एक ऐसी परंपरा है कि हम जीते भी हैं और जीना सिखाते भी हैं, है ना। और इससे उनको लाभ ही होता है, घाटा नहीं होता कभी। अब देख लीजिए प्रभुपाद स्वामी जी ने उस उम्र में किया जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घर बैठते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भगवत गीता को पहुंचाया। आज भी वो लोग खड़े होते हैं कहाँ पे, रोडों पे। एक बहन जी थी मुझे मिली दिल्ली में, मेट्रो से मैं उतरा अक्षरधाम मंदिर की तरफ, तो मेरे हाथ में काउंटर तो होता ही है खाली, तो हम घूमते नहीं, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने देख लिया, वो दौड़ दौड़ के गीता लेके आ गए मेरे पास। तो मैंने तो पहले प्रणाम किया, भाई गीता हाथ में, तो क्या कि आप ले लो। हाँ, हमने कहा हमें दे दो। अच्छा गीता हमारे पास नहीं है, अरे बहुत पड़ी है, हमारे पास तो बहुत है गीता जी लेकिन आप गीता देने के लिए आए तो हम तो ले लेंगे। हमने गीता ले ली कि आपके पास है तो क्यों ले ली, मैंने कि नहीं है ये हम ले सकते हैं, हम किसी को दे सकते हैं गिफ्ट में, क्यों नहीं लेंगे। हमने देखा है कि हमारे पास गीता होती है, कोई दे रहा है, अरे हमारे पास है हम करेंगे क्या, लेकिन नहीं। हम गिफ्ट भी दे सकते हैं, किसी के जन्म दिन पर दे सकते हैं, बच्चों को किसी को दे सकते हैं। हमने तो यहाँ पे अपने लखनऊ में चलाया था कि फ्री में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीता, है ना, 3-4 पुस्तकें एक एक किट, भाई किसी के घर में नहीं है तो ले ले हमसे, इसका कोई, ये ठाकुर जी की तरफ से है, ऐसे दिया, सबको दिया। काउंटर रखते हैं, तुलसी माला रखते हैं, और ये गीता की पुस्तकें रखते हैं, जिसको चाहिए हमें एड्रेस भेज दे अपना, हम तो बाई पोस्ट भी भेज देते ये प्रचार का हैं। बहुत सुंदर का मतलब हाँ रूप है ये जो हाँ, सबको पुस्तकें भेजते हैं, की। और लोग जी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है मैसेज जी आते हैं, जैसे अभी सुधांशु जैसे युवाओं के, एक बार बेंगलोर से एक लड़के का फोन आया, किसी किताब आपने भेजी बहुत अच्छी है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। आप तो ठीक है, हमारा हो गया काम, बढ़िया लगी, पढ़ो आप, दूसरों को भी दो, आप भी पढ़िए आपकी कहीं से। क्लास में तो हमको काफी यूथ दिख रहे हैं, हम्म जैसे कल्पेश जी दिख रहे हैं, अंकुर जी दिख रहे हैं, अरे ये अमेरिका में बगीचा बैठे हैं सब जी। बहुत बड़े, हाँ ये अभी इनको तो अभी जिम्मेदारी देंगे ना, तुम वहीं रहो आप, अच्छे भाई, हम तो कह रहे हैं कि कम से कम हजारों हजारों लोगों के लिए जॉब का संसाधन दो आप, बढ़िया है। लेकिन और सबसे पहले ये मूल में जीवट में ये रहनी चाहिए कि हम अच्छे इंसान बने। हाँ, तो बाकी तो तुम बहुत अच्छे आगे जाओगे, इन सब लोगों की दुआएं आपको, समझे। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छे और ट्रैक पे होते हैं तो जो आपको जानते भी नहीं वो भी आपको जान लेते हैं, बिल्कुल है ना। इनके नंबर्स हमें दे दीजिएगा सर, जी, ताकि हम इन लोगों से और भी बात कर सकें, जो इनका, इसमें इंटरेस्ट लिया है, जिन्होंने हाँ सुधांशु नहीं जी ने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ, आपको फॉरवर्ड कर ठीक दूंगा, है। आप ये और जो भी आपको अगर ये लोग करके भेज दे रजिस्ट्रेशन, तो प्लीज आप हमको भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि जरूर हाँ। जरूर, हरे बहुत बहुत, कृष्ण सर। हरे कृष्णा हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद सबको। हाँ अभी मैडम सीमा अग्रवाल जी का था ना, हाँ जी, आगे। हाँ जी, जी हेमंत। जी हरे जी प्रणाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आसक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश देशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एक आत्मा घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अब अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। भगवान कहते हैं, इन दोनों श्लोक से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें आसक्ति रहित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि संसार में से मुक्त होना है तो पहले आसक्ति का त्याग करो, क्योंकि पिता पुत्र पति परिवार से आसक्ति ही हमारे जन्म चक्र का कारण है। भगवान कहते हैं, आसक्ति हमें वही होनी चाहिए जहां हमें सब दिन रहना है। आज पकड़ना और कल छोड़ना है
तो उसमें आसक्ति कैसे? हम कभी भी किसी वस्तु को बाजार में जब खरीदने जाते हैं तो कई बार वह वस्तु इतनी अच्छी लगती है और हम हमारे मूल्य से बाहर होने पर भी उसे खरीद लाते हैं, पर थोड़े दिन इस्तेमाल करके वही चीज अब हमें खटकने लगती है और हम उसे बदल देते हैं। हमारा मन उससे हटने लगता है। आसक्ति अगर है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा अनुराग उसमें धीरे धीरे और बढ़ना चाहिए, न कि घटना। जैसे कि मीराबाई का प्रेम और आसक्ति प्रभु के प्रति बढ़ता ही गया, इसलिए तो राधा जी ने जो भी व्यवहार मीरा जी के साथ किया वह सहती चली गई। और हम अगर चोर डाकू आ जाए तो हमारी आसक्ति बदल जाएगी। हम सब कुछ देकर अपने प्राणों की भीख मांगने लग जाते हैं, जबकि मीराबाई ने तो भगवान के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। इस 13वें अध्याय के जो नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक, तो इसमें देखिए तीसरे अध्याय में मैंने जो समझा, भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे एक जमीन होती है, उस जमीन का मालिक होता है, तो जमीन तो होगी क्षेत्र और मालिक हो गया क्षेत्रज्ञ। लेकिन जमीन है किसका टुकड़ा प्रभु जी? इस धरती माँ का तो टुकड़ा है, वो वापस धरती के पास ही रहना है। लेकिन जब तक मालिक उसके ऊपर वो करता है, वैसे ही शरीर का संबंध आत्मा से होता है कि जब तक वो मालिक के साथ तो जमीन का संबंध जुड़े रहता है, तब तक वो जीव शरीर में रहता है, और नहीं तो फिर वो जमीन का टुकड़ा धरती माँ के पास वापस चले जाता है और इंसान वापस अपने परमात्मा के पास चले जाता है। अब ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। देखिए इसमें एक लाइन में समझ लेते हैं कि आगे बता रहे आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता यानी घनिष्ठ संबंध न होना। इसका मतलब ये नहीं कि दायित्व तो नहीं समझे, क्योंकि हम संतान को नहीं चुनते, संतान हमें नहीं चुनती, तो क्या है कि भगवान के विधान से हमें मिले हैं, इसलिए इनका पूरा ध्यान रखना, यानी इनकी सेवा करना, पोषण का ध्यान रखना, शुद्धाय का सेवन कराना। इनको पिक्चर में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? कितना मस्त परिवार दिख रहा है, ठीक है। अब जिस तरह की वेशभूषा है, इससे यही लग रहा है कीर्तन ही कर रहे होंगे बैठ के, ठीक है ना। अब ऐसा परिवार संकीर्तन हमें करना चाहिए, ऐसे ही बैठ के करना चाहिए भाई, है तो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं है। साथ में जब खाते हैं पीते हैं संकीर्तन करते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध होता है, करके देखे। हाँ, और अनुकूलता प्रतिकूलता में चित्त का नित्य सम रहना, ये सब नहीं है, सम है, यानी एक जैसा रहना, चित्त विचलित नहीं होना। अब देखिए ये कई बार कहा है भगवान ने, अनन्य, अनन्यता, अनन्यता नहीं, ईश्वर के प्रति अनन्यता जीवन में है। कैसे होना चाहिए? अनन्य। देवी देवता कुल जो भी परंपरा है वो तो करें, लेकिन उनसे मांगे कुछ नहीं। मांगना है तो भगवान से मांगे, ठीक है। तो अव्यभिचारिणी का मतलब ये होता है, व्यभिचारी किसको कहते हैं? एक पुरुष का अपनी स्त्री के अलावा संबंध होना, और ऐसे ही एक स्त्री का अपने पति के अलावा अन्य से संबंध होना व्यभिचारी है। ऐसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है केंद्र में क्या? भगवान ही। हमारी कुल परंपरा के अनुसार जो भी है सबकी सेवा पूजा करें, लेकिन चाहे कुछ नहीं, मांगे तो ये कि प्रभु हमारी भक्ति भगवान में दे दें, हमें भक्ति प्रदान कर दें, ईश्वर की भक्ति प्रदान कर दें, प्रेम प्रदान कर दें, तो उनको खुशी भी होगी। और यदि हम जड़ का सिंचन करते हैं तो पत्तियों का सिंचन अपने आप होता है। केंद्र में भगवान है तो देवता है, कुल गुरु, सबका पोषण होता है, पितरों का पोषण होता है, पितृ दोष दूर होते हैं। जो भगवान नाम जापक है, भक्त है, वो सभी का कल 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, उसको कोई दोष नहीं लगता जी। हाँ, एकांत का हम देखो, शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही कि एकांत जैसी पाठशाला नहीं और मौन जैसा अभ्यास नहीं। हम इतने बोर हैं कि अपने साथ नहीं रहना चाहते। एकांत हमें मिलता है तो उसका हमें क्या होता है, जैसे वो हमें सोचने का वक्त मिलता है, हम अपने आप को होश में लाते हैं कि मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ। ये एकांत देता है। एकांत स्वभाव वाला होना चाहिए और जन समुदाय में प्रीति का नहीं होना चाहिए। नारायण हरि भजन में ये 5 अनुस्वाद, क्या निस्वाद? विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुभात, 5 चीज नहीं स्वाद है। भक्त को 5 चीजें कभी नहीं अच्छी लगेंगी। जगत से प्रीति नहीं अच्छी लगेगी कि मुझे लोग जाने, मेरा नाम हो, सब ये सब पचड़े में नहीं पड़ता। यदि ये भाव है तब तक हम सही मायने में ठीक नहीं है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य, इतना अध्यात्म हमारे जीवन में हो कि हम अपने जीवन को संभाल लें भाई, है। यदि हमारे पास सारी चीजें हैं, जोश है, लेकिन होश नहीं है, अध्यात्म नहीं है, डू डोंट्स का ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ किसी मतलब का नहीं है। हाँ, फिर हेलोजन का बल्ब है, बहुत चमक रहा है, एक समय के बाद वो फूटेगा ही,
तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा व्यक्ति पत्नी में भी, पति में भी, समाज में भी, संबंधों में भी, किसी में ईश्वर का ही दर्शन करता है, क्योंकि मिलते वही हैं जिनसे हमारा कोई न कोई प्रारब्धवश संबंध है। वो संबंध की चुकताई हो जाए, उनकी सेवा हो जाए हमारी तरफ से, बदले में मिले न मिले इसकी परवाह नहीं करते। यह पूर्वोक्त 20 साधन जो समुदाय है, यही ज्ञान कहा गया। ये भगवान क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त यानी जो पहले जो मैंने बताए हैं, ये 7 से लेकर के 11 तक ये जो क्या है, पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय जो है, जो भी 20 समुदाय, समुदाय का मतलब समूह, इनका 20 साधनों का समूह, ये ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है वो सब अज्ञान है, ऐसे कह दिया। ठीक है, 12वां श्लोक और ये 13, हम 13 तक ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसी क्रम में अगले ले लेंगे। और इसके बाद जो है 13वें श्लोक के बाद में, जैसे मैडम चंदा शर्मा जी के बाद जो है ना, अगली क्लास में हम उसको करेंगे। अभी 2 श्लोक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। आदरणीय कौन है, देवेंद्र कुमार रॉय साहब। हाँ सर। हरे कृष्णा। वंदन प्रभु जी, प्रणाम, जय हो। जय हो। सर सुनाइए थोड़ा संक्षेप में। ये यत्तत्त्व प्रच्छामि यज्ञात्वामृतमश्नुष्यते अनादिं तत्परं ब्रह्म न तत्सदुच्यते। जो ये जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसकी न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य ही कहा जा सकता है। संसार में जितनी भी विद्या, कला, कौशल, पदार्थ आदि हैं, उन सब में परमात्म तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है। उसको जानते ही मनुष्य अमरता, जन्म मरण से मुक्ति का अनुभव कर लेता है। परीक्षित जी उस तत्व को जानने के बाद सुखदेव जी से कहते हैं, हे भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात करा दिया है। ठीक है अब सर, मैं इसमें अपना भाव बताइए, आप अपना भाव बता दीजिए इसमें, कि इससे जो श्लोक की आत्मा क्या है, थोड़ा सा पढ़ तो लेंगे सभी लोग, आप इसमें अपना कुछ अगर आपने अनुभव किया है इसमें तो वो सर जरूर बताएं, मैं ये बात निवेदन करूंगा इसमें थोड़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बता देना। हरे कृष्ण। अरे नहीं सर, कुछ तो आपने पढ़ा हो, खैर जो भी है इसमें सर, जो पढ़ रहे थे वो बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ लेना। हम तो इसका जो आत्मा है श्लोक की वो समझ लेते हैं। भगवान क्या है, देखिए, हम कहें, मान लीजिए कहें देवेंद्र साहब से कि सर आपको रसगुल्ला पसंद है कि नहीं है, वैसे वास्तव में पसंद है कि नहीं, ये बताओ, नहीं है हाँ कि, हाँ हाँ, पसंद है, चलो पसंद पसंद है। है। अब उनसे कहें कि ठीक है, कितना पसंद है, क्यों, कितना मीठा होता है, पसंद है तो ये बताओ कितना मीठा होता है। तो ये कहेंगे चीनी की तरह, हमको चीनी की तरह नहीं, चीनी से बनता है लेकिन चीनी डाली जाती है, लेकिन चीनी की तरह नहीं होता। तो जब हम रसगुल्ले का स्वाद अपने शब्दों से डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस तत्व को हम कैसे डिफाइन करें। तो जो कह रहे हैं लास्ट का जो पद है कि न सत्य न सदुच्यते, न वो सत्य है न वो असत्य। तो क्या है, वो निरपेक्ष है, शरीर के सापेक्ष शरीरी है, क्षर के सापेक्ष अक्षर है, और परा के सापेक्ष अपरा, इस तरह से समझते हैं, अपरा से परा, शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, ऐसी तो समझ रहे हैं। यानी उसको हम शब्दों से डिफाइन नहीं कर सकते। तुम हो एक अगोचर, कहते हैं ना, सबके प्राणपति, यानी उस तत्व को शाखा चंद्र न्याय के सिद्धांत से समझ सकते हैं। देखो, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप तो कृपालु संत हैं, अपने तपस्या का फल किसी को भी दे देते हैं आप, तो आप ये भगवत प्राप्ति जो होती है, जो भगवान का अनुभव है, वो क्यों नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा, भैया हृदय की बात बता रहे हैं, ऐसा मैं करा सकता था ना तो सबको करा देता। अब तू ऐसी बात कर रहा है, कैसे बताऊं, ऐसे बोला उन्होंने कि स्वर्ग जाना चाह रहा है और कह रहा है मैं मरू भी नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अनुभव तो तुमको ही करना है, क्योंकि जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं तो अपनी खाई हुई चीज का स्वाद नहीं बता पा रहे, तो इस तत्व के बारे में कैसे। तो ये क्या है कि एक निर्दिष्ट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इशारों से समझ सकते हैं, ये अनुभव जन्य है। इसको तो हम साधन के माध्यम से वो स्वयं ही व्यक्ति को अनुभव होता है।
तो कह रहे हैं इसको न तो सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है, ये सत और असत से परे है। अध्याय 9 का जो श्लोक है उसमें भी कहा है ना, 9.11 में क्या कहा है, सत सच्चाहम, यानी सत भी है और असत भी है। और 11 में कहते हैं 37वें श्लोक में सत सत तत्परम यत्, यानी सत भी और असत भी और सत असत से परे भी। और यहाँ क्या कह रहे हैं, न सत हूं न मैं असत हूं, तो कंट्राडिक्टरी बातें हो रही है ना। तो वो तत्व कैसा है कि वो इन सबसे परे है संसार में, यानी भगवान संसार से परे भी है और संसार में भरे भी है। आप कैसे समझें इसको, ये कपाल कुल चीजें हैं, हमारी बुद्धि से परे की चीज है, बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है, यही बात हम समझें। तो क्या करें, देखो ईश्वर और ईश्वर हो गया और क्या हो गया, जगत और जीव। तो जगत और जीव को हम जान सकते हैं, ईश्वर को जान नहीं सकते, उसको हम मान नहीं सकते। पक्की बात और सच्ची बात तो यही है। ईश्वर को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे तो हम पराजित हो जाएंगे, मान लें उसको। हाँ, संसार को जान सकते हैं, जीव को जान सकते हैं, ईश्वर को नहीं जान सकते, ईश्वर को मान सकते हैं। ये एक फॉर्मूला, एक सिद्धों का मैंने आपके चरणों में निवेदन किया है, इसको मान लें। हमें नहीं आता प्रभु जी, तो हम क्या करें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, बस इतना आता है कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बस इससे ज्यादा में कुछ नहीं आता। और संसार के बारे में देखिए, बस ये कि मुझे मालूम था कि वो मेरा हो नहीं सकता। कौन संसार की बात कर रहे हैं, मुझे ये मालूम था कि वो मेरा हो नहीं सकता, मगर देखो फिर भी मोहब्बत हो गई उससे। ये हम सब जानते हैं कि छोड़ के जाना है भाई, लेकिन फिर भी इतने चिपके हुए हैं कि हम 2 दिन समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए घंटे भर का समय नहीं निकाल पाते सप्ताह में। कहाँ जाएंगे बताइए, सब यहीं रह जाना है। तो जो काम हमें करना है और जैसे करना है, विधि तक हम नहीं जानते जीवन को सफल करने की। तो ये गीता हमें सांगोपांग हमारे व्यक्तित्व का विकास सिखाती है, जीवन के हर अंग हर पहलू को प्रकाशित करती है प्रभु जी, हर हिस्से को प्रकाशवान करती है, जीवन के हर पहलू को। हाँ, चाहे वो गृहस्थ हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, सामाजिक दायरा हो, या हमारा निजी जीवन। यदि ये गीता जीवन में नहीं है तो हम तो ये बार बार कहते हैं, जीवन के ढंग गीता के संग, तो फिर क्या है, मन में हो उमंग। ये पक्की बात है, हमारी बात नहीं, सच्ची बात है। इसको अंतिम श्लोक लेते हैं आज की क्लास के लिए, मैडम तारा जी। हरे कृष्ण मैडम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम। संबंध न सत न असत कहकर तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। यह तत्व का सगुण निराकार रूपों से वर्णन करते हैं। सर्वत्र प्राणी पादवत् तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, बहुत बढ़िया। सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्व मार्वत सर्वमा आवृत्य तिष्ठति। मोबाइल गिर गया, होल्ड ऑन। कोई बात नहीं। हे परमात्मा, सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वह संसार में सबको प्राप्त करके स्थित है। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, कान, सिर, मुख आदि से तात्पर्य है कि परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने की डली में कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही सत और असत तथा उससे परे जो कुछ है वह सब एक भगवान ही है। उस तत्व के सब जगह हाथ पैर है। भक्त जहाँ चाहे वहाँ भगवान के हाथों में अपनी मनचाही चीज दे सकता है। कहीं भी उनकी चरण वंदना कर सकते हैं। लाखों भक्त एक साथ या अलग अलग जगह कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। भगवान सब जगह कानों वाले हैं, अर्थात हम कहीं भी किसी की भी निंदा करें, झूठ बोले या उनकी स्तुति करें तो वह सुनते हैं। पुकारने पर भगवान सुनते हैं, रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। इसका मेरे हिसाब से इसका मीनिंग यह है कि भगवान कण कण में है, भगवान सब जगह है, भगवान सबको देख सकते हैं। सो भगवान की
कृपा सबके ऊपर है। बहुत बढ़िया, That's my meaning. बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। देखिए, अच्छा बात है, मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि आप संस्कृत पहली बार पढ़ रही है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है, रियली बहुत अच्छा। लेकिन मेरे को शर्मा साहब ने हेल्प करी, उन्होंने हाँ, मेरे को भेजा और फिर शर्मा मैंने साहब तो ये बिल्कुल डेडिकेटेड है, ये बहुत, हमने इनको जालिम नाम दिया है, जो कोई नहीं सुधार पाया ये उनको सुधार देते हैं, उनको सिखाते हैं, मैंने कहा और मेरे को बहुत सारा संस्कृत काम ये करते हैं हमारे लिए, ये तारा तो जी आप हर बार पढ़ेंगे, हर बार पढ़ेंगे नहीं और आप बहुत सुन पढ़ेंगे। प्रैक्टिस है। बहुत मेरे बढ़िया, को बहुत सुंदर। संस्कृत आती नहीं इतनी अच्छी, नहीं ठीक पर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर थैंक यू। प्रयास है, रियली। हाँ, प्रभु ऐसे आपको उन्नतशील बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, उन्नतशील मेरे रहें। को बहुत अच्छी पढ़नी है, लेकिन समय लगेगा। आ जाएगी, आ जाएगी। कुल मिला के एक लाइन में समझ लेते हैं कि यहाँ भगवान ने अभी निर्गुण निराकार की बात बताई, ये सगुण निराकार की बात है। सगुण निराकार से मतलब होता है, निराकार तो है, कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन दिखने में है। इतने सारे जीवों के हाथ, इतने सारे जीवों की आंखें, वो या सब क्या है, ये सब क्या है, सगुण निराकार है। कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन दृश्य है वो, इसलिए उसको सगुण निराकार कहते हैं। तो भगवान क्या है, जैसे हम नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, तो भगवान कान से खा भी सकते हैं। वो किसी या इंद्रिय विशेष पर उनकी निर्भरताएं नहीं है। ये समग्रता का वर्णन किया है भगवान के। ठीक है, आगे हम अगली क्लास से देखेंगे, आज हम ये विराम लेते हैं। और मेरा यही निवेदन है कि ये हम काम शुरू कर दिया अगले सेशन के लिए, तो उसमें गीता से लोगों को जोड़ने के लिए सेमिनार जो दिल्ली में हो रही है, हमारा तो निवेदन यही है कि हमने वनडे के लिए कुछ चीजें डिजाइन की हैं, कि जो आज का जो यूथ है, जो क्लब कल्चर वाला यूथ है, जो शब्दावली आधुनिक समझता है, उसी के हिसाब से हमने कुछ कोर्स डिजाइन किया है 4 घंटे के लिए। उन 4 घंटे में हम अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी मान्यताएं, जीवन जीने के वैज्ञानिक सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में आए, कॉर्पोरेट मैरिज, आजकल क्या है कि जो विवाह संस्कार की पद्धति हमारी जो दूषित हो गई है, उसको हमें ठीक करना है। ठीक है, जो वंश वृद्धि के लिए लोग बड़े कंजूसी करते हैं, ऐसा नहीं है, दायित्व बोध को हमें निर्वहन करना है। ये सब चीजों को लेके हम आ रहे हैं, तो मेरा तो निवेदन ये है कि आप भेजें, अधिकतम लोगों को भेजें भाई। हाँ, मैं सब यही काम कर रहा हूँ, मैं तो देखो जो मानता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन कहते हम सबको है, हो सकता है एक बार वो आ जाए। तो अच्छा लगेगा। तो इसमें बहुत मामूली सी फीस है, कोई ज्यादा नहीं है। वो भी क्या है कि जो टीम है उसका पैसा ज्यादा लगेगा। देखो, वो तो क्या है कि उससे कमिटमेंट नहीं आएगा, फ्री में बुला लें तो लोग आ जाएंगे, नाश्ता पानी खा पी के चले जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं समझेगा। इसलिए कमिटमेंट के तौर पर कुछ राशि उसमें है, वो पे करें और भेजें, सबको भेजें। पैसा आप नहीं दें, हाँ, पैसा उसी की जेब से ले, चाहे कितना ही कोई रिलेटिव हो। अच्छा, जैसे माता पिता है वो बात अलग है, लेकिन कई बार होता है ना कि भाई रिश्तेदारी में, दोस्त में, अरे हम दे देंगे तू चला जाए, वो जाएगा नहीं, और जाएगा तो उसको उतना वो महत्व तो देगा नहीं। हमने तो किया है ना ऐसा। हाँ, तो भेजें जरूर। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई शंका हरे हो कृष्ण। तो बताए प्रभु जी, कुछ हमसे छूटा हो। है मैडम अर्चना चौधरी जी, मैडम उर्मिला जी, डॉक्टर अजय मैडम आगे वापस कहीं बिजी थे भी आप। हरे कृष्ण, प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। मैडम शोभा आचार्य जी, कोई भी अनम्यूट कर कोई, सकता है अभी। आपके पास कैपेसिटी अनम्यूट होने की। कल्पेश जी, एमएल गुप्ता साहब, किसी का कोई है, कोई शंका के कंक्लूड करें? नहीं है ना? हाँ जी, नहीं है ना? चलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल, गोपाल जय 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 राधा रमण, रमण हरि हरे गोविंद गोविंद जय 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 राधा राधा रमण रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण, हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण, हरे गोविंद जय जय। हरि गोविंद नाम संकीर्तनम यश नाम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व सर्व पाप प्रणामो दुःख नाशनम शमनस्कम, प्रणाम
नमामि हरिं परम। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। अपने गुरु भगवान की जय। यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की महापति महादेव की सब देवी देवताओं की संतों की सब भक्तों की संत कोट वैष्णव वृंद की दृश्य अदृश्य आत्माओं की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, उस पर कृपा करो, मैं मैं आपको भूलू नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे। बहुत बहुत वंदन। हाँ बेटी सुप्रीति कुछ कहना चाह रही हो बच्चे? आप आपने हैंड रेज मुझे दिख रहा है इसलिए हमने बोला। ठीक, चलो कोई बात। हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन आप सबको, बहुत बहुत वंदन। सुप्रीति जी आज ये श्लोक करना चाहेंगे जी अगली बार। अच्छा ठीक है, सुप्रीति जी आप श्लोक करेंगे? पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बढ़िया है। देखो सुधांशु जी का बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा कीर्तन करवाया उन्होंने। पंचरत्न भागवतम के तीनों श्लोक बड़े अच्छे लगे मुझे, रिदम में बोला। करते हैं तो हाँ बहुत बढ़िया लगा मुझे। ऐसे सुप्रीति आप बोल सकती हो, हमारे पास पुस्तक है? नहीं है? मैडम बबीता जी से बोल देंगे, आपको भेज देंगे वो किताब। ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप से ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लेना, कर सकती तो कर लेना। ठीक है, बोल लेना। गलत बोल चिंता नहीं करना, श्लोक और मंत्र में अंतर है। मंत्रों को अशुद्ध नहीं बोल सकते, श्लोक में अगर अशुद्धियां हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीख जाओ ऐसे। ठीक है, हाँ अगली बार करना। अंकुर जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? चलिए ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।